वायरल भी हो और रेलेवेंट भी हो ऐसे शख्स कम मिलते हैं। ऐसे ही एक सेलिब्रिटी है मलिका दुआ। हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। पूरे हिंदुस्तान के बारे में तो मैं नहीं कह सकती, पर आई थिंक हंसना थोड़ा महंगा भी पड़ गया है, हंसाना उससे ज़्यादा महंगा पड़ गया है। कैसे हैं सब? मेरे थेरेपिस्ट कहते हैं कि आपको फोबिया हो गया है ऑनलाइन कुछ बोलने का। दिस इज कॉल्ड एक्सपोजर थेरेपी, वे धीरे धीरे यू विल हैव टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग। मेरी तो बहुत ही गंदी जुबान है, किसने बोला लड़कियां नहीं गाली दे सकती? मैं दे के दिखा सकती हूँ उनको। द बार इज सो लो, लाइक यू आर कंपेयरिंग इट टू व्हेन दे वर नॉट अलाउड टू लाइक एग्जिस्ट प्रीटी मच। कंपेयर टू दैट यस, बट मेल फीमेल कॉमिक्स अगर ये बात कर रहे हैं, बट लाइक मैं बहुत ज़्यादा दे सकती। क्या है शाहरुख खान? बहुत ही तहजीब वाले और बहुत ही चार्मिंग, एंड आई थिंक ही इज़ उनके एटिकेट्स बहुत कमाल के। ये तो है, मैंने कभी नहीं सुना किसी भी मेल आर्टिस्ट को डिफ़िकल्ट लेबल किया गया हो। दिस टर्म डिफ़िकल्ट या टेंट्रम्स ये रिजर्व्ड होते हैं औरतों के लिए। विनोद दुआ को पापा के तौर पर, फैमिली के तौर पर कैसे डिफाइन कर? ही वॉज अ 100% डैड। आई एम जस्ट सेइंग कि एक बहुत ही, ये हमारी पूरी फैमिली में बाय द वे कोई भी चालू नहीं है। हाउ कैन इट नॉट बी? लाइक आई नो प्रोबेबली पापा वुड से कि नहीं, हमेशा फ्यूचर में देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, बट आई एम लाइक इफ यू हैड यू एज अ डैड एंड हर एज अ मॉम, यू वुड थिंक दैट मे बी द बेस्ट इज बिहाइंड मी, बट दैट सेड यू हैव टू हैव द स्पिरिट टू या। नमस्कार मित्रों, जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत होती है हंसना, खुश रहना। और कोई ऐसा शख्स हो, ऐसी सेलिब्रिटी हो, ऐसी पर्सनैलिटी हो जिसने लाखों लाख लोगों को बरसों बरस हंसाया हो, गुदगुदाया हो, मुस्कुराया हो, उनकी तकलीफ़ों को कम किया हो, भले ही वो खुद तकलीफ़ में रहा हो, ट्रोल किया गया हो, और इतना हिम्मत वाला हो कि जो स्टीरियोटाइप्स चैलेंजेज होते हैं उनको वो लगातार चैलेंज करता रहा। दुनिया से अलग तरीके से चलने का एक नया तरीका उन्होंने सोचा हो। बहुत सारे लोग वायरल रहना चाहते हैं आजकल के ज़माने में, और साथ में रेलेवेंट भी रहना चाहते हैं, लेकिन वायरल भी हो और रेलेवेंट भी हो ऐसे शख्स कम मिलते हैं। तो ऐसे ही एक सेलिब्रिटी है मलिका दुआ। आपने उनको टेलीविज़न पर, फिल्मों में, शोज़ में देखा होगा। देखती हंसने की ज़रूरत नहीं है, वो हंसाती हैं, ठीक है। तो मलिका दुआ से मेरा एक और रिश्ता भी है, विनोद दुआ साहब के साथ। विनोद दुआ की प्यारी प्यारी बेटियाँ हैं। विनोद दुआ जी मेरे गुरु रहे टेलीविज़न के, दिल्ली में, तो मैं दोनों रिश्तों से उनको याद करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मलिका। थैंक यू सो आप मच। बड़ी पर्सनालिटी हैं, बड़ी सेलिब्रिटी हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन विनोद जी भी मेरे लिए, विनोद जी ही बड़ी पर्सनालिटी। इनफैक्ट मैं तो आई एम लाइक आई ओनली वांट टू बी नोन एज हिज डॉटर। मतलब अगर आप जगह बना ली कि आप वो भी ऊपर से देखते होंगे कि हाँ ही उनको हमेशा अच्छा लगता था। और पर वो जिस तरह के वो थे ना, ये सब चीज़ें इतना मैटर नहीं करती थी हमारे घर में, कि वो भी कौन थे वो भी इतना उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। तो ही कैरीड हिज फेम वेरी लाइटली एंड बट हाँ, उन्हें अच्छा लगता था। उन्हें बस ये चिंता होती थी कि ये लड़की स्थिर नहीं है। मेरी बड़ी बहन जो बहुत ही स्थिर है, उसको कहते थे कि बेटा आपकी मुझे टेंशन नहीं होती, ये ना ये स्थिर नहीं है। एंड आई डोंट नो इफ ही मेंट मेंटली स्थिर नहीं है, क्योंकि शायद वो सही थे, बट मैंने कहा आपके जैसी हूँ मैं। कॉपी हूँ मैं। डीएनए जो पूरा यदि चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली मलिका का डीएनए चेक करने की जरूरत नहीं, नॉट एट ऑल। लेकिन ये बताओ कि हिंदुस्तान के लोग फनी कम हो गए हैं या अपने पर हंसना भूल गए हैं? हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। पूरे हिंदुस्तान के बारे में तो मैं नहीं कह सकती, पर आई थिंक हंसना थोड़ा महंगा भी पड़ गया है, हंसाना उससे ज़्यादा महंगा पड़ गया है। बहुत महंगा पड़ गया है हंसाना तो शायद वहाँ लोग डरते। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि आई एम एट माई फनीस्ट। मैं सबसे फ़नी होती हूँ जब मैं प्राइवेट सेटिंग में होती हूँ। अब पहले ऐसा होता था कि मैं स्क्रीन पे सारा ह्यूमर निकल के आता था, जो भी अंदर होता था। अब शायद वो सेफ्टी या वो कॉन्फिडेंस थोड़ा मेरा डगमगाया हुआ है। सारे मिलेनियल्स का ही डगमगाया हुआ है मुझे लगता है, जो इंटरनेट के साथ बड़े हुए थे ना, कि
क्योंकि ऐसे शुरू होता कि हमें ऐसे लगता था कि अरे इस रूम में तो कुछ भी बोल सकते हैं, फिर धीरे 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 या तो खुद को सज़ा मिली या आसपास किसी को मिली या कुछ हुआ तो समझ आने लगा। जैसे आजकल जेनजी कुछ भी बोल देते हैं ना ऑनलाइन, वी आर लाइक हम तो थोड़े जख्मी हैं तो वी फील हैप्पी व्हेन वी सी यू, बट हम रिलेट नहीं कर पा रहे इससे, इस आज़ादी से। तो आई थिंक लोग हंसते हैं खुद पे, नहीं लोग दूसरों पे एक्चुअली हंसते ज़्यादा हैं। और जो एक्चुअली दुख का सबसे डीप लेवल होता है ना, उस पर फिर आपको हंसी ही आ सकती है। अगर आप उससे निकल के आए हो तो आप अगर उस पर हंस नहीं पा रहे हो ना, तो आपने फिर उसको हर पहलू से समझा ही नहीं है, आप बस उसको पर्सनली ही लेके बैठ गए हो। बट अगर आप उसको यूनिवर्स से थोड़ा सा कंपेयर करो, आपको हंसी आएगी, यार ये मतलब ये चल क्या रहा है। तो जहाँ आई फील एक्सट्रीम दुख होता है ना, वहीं बहुत ज़्यादा हंसी भी होती है। और ये समझाना शायद मैं इतने अच्छे शब्दों में नहीं कह पाऊंगी, बट ये महसूस करने वाली चीज़ होती है कि मतलब डार्क ह्यूमर जिसे कहते हैं। मेरा तो बहुत ही डार्क है, लेकिन मैं बोल नहीं सकती। बहुत थोड़ा सा सुना दो। कोई नहीं चांस ही नहीं, मैं आपको प्राइवेट ये हम प्रोग्राम तो पब्लिकली करते ही नहीं है। नहीं वो निकल आता है, लाइक मेरी आई थिंक पापा से ही मिलता है हमें। विनोद दुआ की बिटिया यदि डार्क ह्यूमर के बिना रहे हो ही नहीं सकता, लाइक और वो ना ऐसे बैठे बैठे ही कुछ भी बोल देते थे, कभी कुछ राग दरबारी से, कभी कुछ किसी और बुक से। तो शायद कहीं ना कहीं वो अपने अंदर चला गया। तो उनकी कमी भी जब एक्सप्रेस करनी होती है या कुछ, तो वो एक फ़नी तरीके से ही निकलता है। एंड सबसे आई थिंक अच्छी बात ये है कि मेरी बहन और मैं जब भी हम पापा को याद करते हैं तो 9 out of 10 टाइम्स हम हंस के ही याद क्योंकि उनकी कोई बात याद किया जा सकता है, ह्यूमर के साथ याद किया, इनफैक्ट जिंदा दिली के साथ याद किया जा सकता है, जिंदा दिली, कॉन्फिडेंस, करेज। इनफैक्ट मैं ये कई लोगों को कहती हूँ कि जैसे मम्मा हमारी उनसे कुछ महीने पहले चली गई थी, तो जब हमने उनका अंतिम संस्कार किया, वो बहुत ही मुझे दिन याद है, मैं याद नहीं करना चाहती जिस तरह का वो था। लेकिन पापा का जो था, हिज लास्ट राइट्स, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग लाइक दैट। जितने लोग आए थे और सब कहानियाँ शेयर कर रहे थे, कहानियाँ ही कहानियाँ थी उनके साथ की। तो इतनी कहानियाँ हैं, इतनी कहानियाँ। एवरीवन वाज स्माइलिंग, एवरीवन वाज, आई मीन बिकॉज उनको पता था कि ये कुछ महीने बीमार रहे और ये सब था। पर मैंने हमें तकलीफ हो रही थी, वो परमानंद हॉस्पिटल की भी बहुत तकलीफ हुई थी उन्हें, दूसरा जो अपोलो हॉस्पिटल की भी वो रातें मुझे करेक्ट वो तो याद ही है। बट आई हैव नेवर सीन कि जैसे यूजुअली एक प्रेयर मीट में ऐसा होता है ना कि लोग कहानियाँ शेयर होते, वो तो वहाँ लास्ट राइट में। बट वो एनवायरनमेंट ही मैंने नहीं देखा ऐसा। मैंने कहा ये पापा का ऐसा ही हो सकता था कि लोग आए और ऐसी ऐसी कहानियाँ आपस में शेयर कर रहे हैं। मुझे खुद मैं देख रही हूँ, I'm like, oh, I saw this person जब मैं 5 साल की थी, या जब मैं 6 साल की थी, या इस साल की थी, एंड सब तो इन अ वे उनको भी यही पसंद होता। उनको कभी ये इतना उन्होंने कमाया था, वो मुश्किल काम है। और उन्हें ये रोना नहीं पसंद, उनको नहीं पसंद था कि मुझे याद करके रो या शोक मनाओ या कुछ भी ऐसा करो। ही वॉज नॉट अबाउट दैट इन लाइफ एट ऑल। वो तो वैसे भी आगे बढ़ने वाले लोगों में से थे। कोई शो बंद हो गया, कोई प्रोग्राम बंद हो गया, कोई चैनल के साथ कितने प्रोग्राम बंद हुए। मतलब हम लोग छोटे से थे तो कभी उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा था, कभी वो खुद छोड़ के आ रहे थे, कभी डीडी का कॉन्ट्रैक्ट। ये बात आपने अच्छी की, उनको किसी को हटाने की जरूरत नहीं, वो खुद भी छोड़ कर, वो खुद ही छोड़ के जाता। इनफैक्ट चलो डीडी के टाइम पे आई बिलीव वीपी सिंह गवर्नमेंट और समबडी कैंसिल्ड समथिंग, बट यूजुअली तो हम जब बड़े हुए हैं, और मेरा भी यही एटीट्यूड है और मैं परेशान हूँ खुद से, लाइक तुम भी उठ के चली जाती हो कहीं से, किसी को भी कुछ बोल देती हो, या तुम्हारा विंडो ऑफ टॉलरेंस इतना छोटा है। पर हम लाइक अब मैं कैसे समझाऊँ, तुम मेरे साथ बड़े होते तो तुम्हें समझ आता कि मैं वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम लिटरली। पर हाँ, ग्रोइंग अप तो यही था कि मैंने छोड़ दिया, नहीं मैं मेरी एक टांग बंधी हो किसी से, ये मुझे बिल्कुल भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड आई रिमेंबर वो सहारा के साथ काम करते थे और यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड। सुबह सुबह उठ के 3-4 बजे जाते थे और कुछ साल शायद उन्होंने काम किया था वहाँ। एंड आई रिमेंबर वहाँ पे वो कल्चर होता था सहारा प्रणाम और ये यूनिफॉर्म। हाँ, तो ही तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन्होंने एंटरटेन भी करना है कुछ ऐसा। एंड आई रिमेंबर सोच भी सकता उनके लिए ये भी चांस ही नहीं है।
तो आई थिंक उन्होंने हमें बताया भी था एक बारी कि जो उनके करता धरता थे उस चैनल के, उन्होंने बोला कि एक अभिनेता का नाम लिया उन्होंने किसी का, कि क्योंकि तब उस चैनल से बहुत बॉलीवुड का बहुत कनेक्ट था ना, तो कहते कि आप क्यों नहीं विनोद जी पहनते यूनिफॉर्म और सहारा प्रणाम क्यों नहीं करते, देखिए इतनी बड़ी हस्ती हैं. ही नेम्ड अ पर्टिकुलर फिल्म स्टार एंड ही सेड कि ये भी पहनते हैं, ये भी आते हैं, ये भी सहारा प्रणाम करते हैं. सो पापा सेड कि देखिए वो अभिनेता हैं, आप उन्हें कॉस्ट्यूम पहना दें वो पहन लेंगे, आप उन्हें लाइनें दे दें वो बोल लेंगे, मैं ये नहीं कर सकता. एंड लाइक दिस इज, और ऐसे वो हमेशा ही थे. हमेशा हर बात में उनका यही था लाइन कि इनसिंसियरिटी और सबसर्वियंस और मैनिपुलेशन ये सब बिल्कुल भी नहीं. लेकिन एक बात समझिए कि वो 25 साल पहले जो सोसाइटी थी ना, वो फिर भी थोड़ी बहुत दिल में जगह रखती थी सुनने की, पॉलिटिकली इनकरेक्ट होने की. अब जिस जनरेशन में आप जी रहे हो, आपको लग रहा है वैसा का वैसा ही है ज़माना? थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ इस बात को लेके, क्योंकि मैं जब पीछे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि लोगों के बात करने का तरीका बेटर था, तमीज़ ज़्यादा थी. मतलब अब तो टीवी ऑन करो तो इट्स वेरी एंटरटेनिंग, क्योंकि एक एंकर दूसरे पे चिल्ला रहा है, रील्स बन रही हैं, गालियाँ. ये न्यूज़ नहीं है और ये मतलब मीडिया भी नहीं है. ये कुछ लाइक हाउ पापा हैज आल्सो सेड कि दिस इज रियलिटी एंटरटेनमेंट टेलीविजन. आई थिंक वीर सांघवी सेड इट एंड ही कोटेड हिम. तो ये उस तरह से तो सर्कस बन गया है. दूसरी तरह से अगर देखें, जो सोशल मीडिया की दुनिया जो मैं ज़्यादा देखती हूँ, आई फील वहाँ सबके पास अपनी बात रखने की ऑप्शन है, लेकिन उस ऑप्शन को यूज़ करने के बाद क्या होगा उनके साथ वो कोई नहीं बता सकता. यू नो कि आपको एज अ वुमन कितने थ्रेट्स आएंगे या क्या होगा, या आपके बात करने से आपका काम अफेक्ट होगा. मुझे ये लगता है कि आज के दौर में बहुत ज़्यादा ही क्यूरेटेड इमेजेस हैं सबकी. हर इंसान कुछ ज़्यादा ही क्यूरेटेड है. लाइक यू नो व्हेन यू सी लाइक फॉर एग्जांपल वी डोंट हैव पीपल लाइक अ शबाना आज़मी और वट एवर एनी मोर, कि अपना काम भी कर रहे हैं, ये कमर्शियल सिनेमा भी करते हैं, आर्ट भी करते हैं, और जब कुछ बोलना होता है तो बोलते भी हैं. ये नहीं है कि अब तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे जो बोल रहे हो वो अलग बात है. पर अब ये हो गया है ना कि आपकी PR टीम आके आपको ये बोले कि नो डोंट से दिस, नथिंग पॉलिटिकल, डोंट अटर दिस, डोंट डू दिस. अब इश्यूज पे बोलना मना है. और एंड मैं ब्लेम नहीं करती कि मना है, क्योंकि अगर कोई आप अगर दुनिया के सबसे बड़े स्टार और आपके बेटे के पीछे कोई आ जाए तो फिर तो मतलब. लेकिन कॉमेडी बिना सैटायर के होती है, आप समझते हैं? और जो आप डार्क ह्यूमर कह रहे हो, अच्छी बुरी मैं नहीं कमेंट कर सकती, पर होती है. हाउ डू यू फील कि बिना सैटायर के, और जब डार्क ह्यूमर की बात करती हो मल्लिका, तो कैसे जिए? ये हंसना भी खोखला है? नहीं, खोखला तो नहीं है, पर इनफैक्ट मेरी तो मैं कहूँगी एक ऑब्स्टिकल ही यही है दैट आई कांट प्रिटेंड, बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, इन जनरल. हंसना खोखला आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि जिसको हंसने से, मतलब जिस चीज़ से आप हंसा रहे हो उससे पहले आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि इस हंसाने का कोई मतलब तो नहीं होगा. हाँ. कोई नतीजा तो नहीं होगा. वो तो कांस्टेंट है. मतलब मुझे लोग मेरे ही पुराने वीडियो दिखा के कहते हैं कि अरे आप ये फिर से बनाओ. मैंने कहा यार वो इंसान ही और था, वो वक्त आप वापस ले आओ मैं कर दूंगी, यू नो. पर वो ये बहुत ज़्यादा सोचना कुछ भी कहने से पहले तो इतना इनग्रेन हो चुका है कि मैं उसको अनलर्न करने की अभी कोशिश करती हूँ. कि लिटरली थेरेपी में जब हम बात करते हैं तो मेरी थेरेपिस्ट कहती है कि आपको फोबिया हो गया है ऑनलाइन कुछ बोलने का, एंड दिस इज़ कॉल्ड एक्सपोजर थेरेपी, वे धीरे धीरे यू विल हैव टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग. आई थिंक वो ऐसा हुआ कि जब इंटरनेट शुरू हुआ तो मैं उस एज पे थी जब मेरे को बहुत कुछ बोलना था, एंड देन ओवर द इयर्स लाइफ ऑल्सो हैपन्स टू यू. यू लर्न कि अच्छा कई ऐसी चीज़ें जो बोलनी ज़रूरी नहीं, आप प्रोसेस भी कर सकते हो. फिर जो चीज़ें बोलना ज़रूरी है उनको बोल के क्या आप सेफ रहोगे, क्या होगा, आई डोंट नो. तो बहुत कुछ है सोचने के लिए, एंड आई रियली सल्यूट 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन कॉमेडी. एक जो बिना डरे जो उनको कहना है कहते आते हैं, चाहे उन्हें पैसे मिले ना मिले, थ्रेट आए, ये आए वो आए. I have lived with a person like that. I was raised by a person like that. I understand. I don't think I have that kind of courage. I'm second generation of courage.
तो हमें थोड़ा सा प्रिविलेज ने बिगाड़ दिया। हाँ, दूसरे लोग ये होते हैं जो अपनी आत्मा बेच सकते हैं कभी भी और उनको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता और वही उनके लाइफ का मोटो है। एटलीस्ट वो खुद से तो सच बोल रहे हैं। मैं नीदर हूँ, मैं बीच में फंसी हुई हूँ, यू नो, वेयर आई एम लाइक कि I can't be fake, I can't be not genuine. At the same time, I don't have the courage to be a revolutionary either. So मैं वो फंसी हुई हूँ। इसमें दोनों तरफ से फंसे हुए। दोनों तरफ से फंसी हुई हूँ, तो मैं बस कुछ खा ही लेती हूँ जब ऐसे तो अपना मूड डाइवर्ट कर देती हूँ। तो यूँ सोचें, वैसे तो कॉमेडी में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जब मल्लिका इंट्रोड्यूस हुई इस फील्ड में, कॉमेडी में, फिल्मों के थ्रू या सीरियल्स के थ्रू, तो वो राइट टाइमिंग थी मेरे ख्याल से, क्योंकि उस ये जो जनरेशन आई है उन्होंने, पता नहीं आपको देखा होगा नहीं देखा होगा, जो कुछ मल्लिका ने किया, क्या वो आज किया जा सकता है? यदि मैं कहूँ कि मल्लिका ने जो सीरियल्स पहले बनाए, जो शॉर्ट्स बनाए, जो भी आप कहते हैं एपिसोड्स बनाए हैं, गलियापा के हों, पार्लर दीदी के हों, सरोजनी नगर वाले हों, जो भी आप कह लो, शर्लिक के कह लें, क्या आज, मतलब मैं केवल पॉलिटिकली करेक्ट होने की बात नहीं कर रहा हूँ, सोशली करेक्ट होना आज ज़्यादा मुश्किल काम है पहले के मुकाबले? जबकि हम कहते हैं हम बहुत आगे बढ़ गए, प्रोग्रेसिव सोसाइटी हमारी। मैं सच बोलूँ तो मैंने कुछ ऐसे डिलिबरेटली नहीं किया है, और मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं। मुझे लगता है कि चाहे आप मेरा नाम लें या उस दौर से किसी का भी नाम लें, वो दोबारा होना शायद पता नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो वक्त ही नहीं है अभी। वो वक्त अगर वैसा दोबारा आए जब आप फ्री फील करो और आपको कोई प्रेशर ना हो, तब क्या था, इंस्टाग्राम की मैं बात करूँगी, इंस्टाग्राम भी बहुत ही एक चिल स्पेस था, राइट? इट वाज नॉट व्हाट इट इज़ टुडे। तो वहाँ ऐसे कोई भी, वहाँ पे वही ईज़ लगती थी जो किसी दोस्त के साथ उसके घर में बिना कैमरा ऑन हुए बात करने में लगती है। तो वो आई थिंक जो कंटेंट भी निकलता था, दैट वाज रिफ्लेक्टिव ऑफ दैट ईज़। आई डोंट नो अगर वो होगा, पर जहाँ तक मैं क्रिएटर्स की बात करूँ, एक जो बहुत कमाल की चीज़ हुई है वो ये है कि पूरे इंडिया से जितना टैलेंट है, और बहुत ज़्यादा टैलेंट है, everyone now gets to do what we do and gets to make good money. They don't have to, मतलब I remember मेरे जनरेशन तक ये था कि यार आप थिएटर में डिग्री तक ले लो लेकिन जॉब ही करनी है आपको, क्योंकि ऑप्शंस यही थे कि या तो आप बॉम्बे जाके स्ट्रगल करो। आई वॉज नॉट मेन स्ट्रीम लुकिंग और मेन स्ट्रीम इंक्लाइंड, सो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरा क्या कि थिएटर करो बट वो इनकम सोर्स नहीं हो सकता आपका। तो आई वॉज वर्किंग इन एडवर्टाइजिंग, बट टुडे ना ऐसा है कि, एंड आई एम ग्लैड आई टुक दैट लीप एंड मैं गई बॉम्बे और मैंने किया ये सब। पर आज आपका डिफ़ॉल्ट वो हो सकता है, यू नो, अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हो तो आप बन सकते हो, मतलब थोड़ी ढंग की बातें कर लो तो बन सकते हो। तो हाँ, वो तो है। तो मुझे नहीं लगता कि उस टाइम का कुछ भी दोबारा हो सकता है, क्योंकि वो टाइम ही नहीं दोबारा आ रहा। टाइम आ गया तो नहीं, लेकिन हम लोग क्या है, आसानी से पॉलिटिकली करेक्ट होने के या पॉलिटिकल लीडर्स को या सरकारों को गाली तो दे लेते थे कि भाई उनके आज के ज़माने में, जो भी सरकार हो, आज के ज़माने का मतलब नॉट टुडे ओनली, इस ज़माने में उनको बर्दाश्त नहीं है हमारी बात सुनना। लेकिन सोसाइटी को भी तो बर्दाश्त नहीं है। पर उसका कंट्रास्ट मुझे लगता है कि मल्लिका कहते हैं, अरे आप क्या जानो, बुढ़े आदमी हो, सोसाइटी कितनी आगे बढ़ गई। क्या सच में आगे बढ़ गए? मुझे लगता है कि इंटरनेट की वजह से हर इंसान की बात सुनाई दे जाती है। प्रॉब्लम वो है, बात हमेशा से लोग करते थे, अब क्या हो गया, पोलराइज बहुत हो गए हैं। जैसे आई रिमेंबर ग्रोइंग अप, पापा के बहुत दोस्त थे जिनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल फ़र्क थी उनसे, बिल्कुल अलग थी। वो दे वर वेरी कट्टर, वन विंग एंड समवन वाज अनदर विंग, एंड बट फ्रेंडशिप्स कभी इफेक्ट नहीं होती थी उस तरह से, अनलेस ऑफ कोर्स कोई बहुत ही गिरा हुआ इंसान है तो वो अलग बात है। विचारधारा की वजह से कभी दोस्ती खत्म नहीं होती, गिरना या कोई और कारण होगा वो अलग रहा। करेक्ट, विच इनफैक्ट आइडियोलॉजी नहीं कभी। इनफैक्ट हमें बड़े होके पता चला कि कुछ उनके फ्रेंड्स होते कहते हैं, अरे दिस अंकल ही इज प्रॉपर व्हाटएवर, एंड आई एम लाइक ओह रियली, बट इट वाज नेवर दैट। एंड दोस्ती कभी इफेक्ट नहीं होती थी, लोग इंसान से बात करते थे एज टू ह्यूमन बीइंग्स। पर अब क्या हो गया है कि इट्स वेरी पोलराइजिंग, अब मन नहीं करता बात करने का।
अगर कोई दूसरे विचारधारा रखता है या कुछ और रखता है, ऑल्सो उसमें लेयर्स भी आ जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, स्पेशली फॉर विमेन। बिकॉज हम लाइक अगर आपको ये इंसान या ये चीज़ सही लगती है, इसका मतलब है कि आपको औरतों के लिए भी आपकी यही सोच है। तो मैं ब्लैंकेट ये नहीं कह सकती कि ये बुरा है, ये अच्छा है, या इस समाज में हम प्रोग्रेसिव हुए हैं या नहीं हुए हैं। व्हाट आई लाइक इज़ दैट डेफिनेटली more women are speaking, they have a voice, they're more independent। एक चीज़ तो मुझे बहुत प्यारी लगती है, वो ये कि शादी से ऑब्सेशन कम हो गया है, ख़त्म हो गया है इनफैक्ट। क्योंकि मुझे लगता था ग्रोइंग अप मैं पागल हूँ क्या कि मुझे इस चीज़ की कब क्या नहीं कि मुझे अपील नहीं है इस चीज़ की, मतलब ये है क्या। And when I read all this data, you know, that by 20 something 45% of the women will be single and child free. They don't even say childless. Yes. They say child free because it's not a deficiency to not want to be a mother or to choose not to be a mother or to whatever. तो वो उन सब चीज़ों के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जिस एरा में हूँ वहाँ पर ये जगह। हाँ, क्योंकि I don't want my narrative to be dictated by एकता कपूर serials, you know. लाइक तुलसी वीरानी या कोई और नहीं डिसाइड करेंगे कि मैं किस तरह की। नाम मतलब एकता जी बड़े प्रोड्यूसर हैं। नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं कह रही हूँ कि ये टीवी के ज़माने में ये होता था ना, ये औरतों की नैरेटिव डिसाइड ऐसी होती थी। पर इंटरनेट के ज़माने में कचड़े नैरेटिव भी हो सकते हैं और समझदार नैरेटिव भी हो सकते हैं। द गुड थिंग इज़ यू कैन चूज़, टिल नाउ यू कैन चूज़, लेट्स होप इट रिमेन्स दैट वे। लेकिन जैसे ऐसा हुआ, जैसे अभी क्या हो रहा था कि ये जैन जी का आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, बहुत सारी बातें हुई। हो सकता है मुझे भी बहुत सारी बातें नहीं पसंद हो, लेकिन उसमें बहुत सारे मित्रों ने कहा कि देखो ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, गलत एब्यूज़ कर रहे हैं, वो वहाँ तक भी ठीक है। लेकिन बोले ये लड़कियाँ भी ऐसा कर रही हैं, तो ये जो लड़कियाँ जो करती हैं, मेरी तो बहुत ही गंदी जुबान है, किसने बोला तो लड़कियाँ नहीं गाली दे सकती? मैं दे के दिखा सकती हूँ उनको, चलो कोई नहीं। पर ये क्या रूल है कि लड़कियाँ नहीं कर सकती? नहीं, ये सुना होगा ना, आप भी रहते हो और आपने जितना काम किया है उसमें आपको लगता है कि ये लड़कियों लड़कों वाला जो जेंडर का एक थॉट प्रोसेस में है, हमारे कहीं ना कहीं दिमाग में है, ये काम नहीं होना चाहिए। मतलब हो सकता है कि जब हम लोग पढ़ते थे या थे कॉलेज में तो लगता था कि अरे लड़की सिगरेट पीती है तो कुछ अलग लगता है, शराब पीती है। अब वो सब चीज़ें छूट गई हैं, पढ़ना भी हो गया, जैसे शादी का भी कहा, लेकिन फिर भी एक फ़र्क हमको लगता है। फ़र्क तो बहुत है, फ़र्क तो मिट नहीं सकता इतनी जल्दी, फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट अब हर चीज़ में फ़र्क है। इवन आई डोंट थिंक यू कैन एंड, लाइक आई डोंट थिंक इंटरनेट कैन एंड जेंडर डिस्पैरिटी लाइक दैट, पर ये तो है ही। इनफैक्ट ये तो एक टूल है कि औरतों को लाइन पे लाने का, कि आप ये आप कैसे कर सकते हो, यू नो, कि उनको बुरा, कुछ सो कॉल्ड बुरा ना करने की इजाज़त भी ना देना, वही तो सबसे बड़ा ट्रैप है ना। वही सबसे बड़ा कि लड़के अगर 10 गर्लफ्रेंड रखे, ही इज़ अ कैसनोवा, शी इज़ अ स्लट, शी इज़ अ दिस, एंड गालियाँ भी ये होंगी। क्या होंगी गालियाँ? यू विल कॉल समबडी अ prostitute or something. What is that? That is someone's profession, na? Yes. You don't like it, that's a different thing. But your abuse to a woman is also that. Your abuse to a man is also pertaining to what he is doing to his sister, mother, yes, whatever. And your thing is कि तुम लड़की हो के ये कैसे कर सकते हो? तुम यार लड़के हो के तुम क्या क्या नहीं कर लेते, अच्छा बुरा दोनों। तो हाँ, वो हमें भी करने दो, हम तो ये नहीं कह रहे कि हमें उधर लाओ। बट अगर किसी को आप बराबरी का समझते हो ना, देन यू हैव टू गिव देम दैट इक्वालिटी टू ऑल्सो बी फॉल्टर, यू नो, द रूम फॉर एरर विच विमेन आर नॉट गिवन, स्पेशली फैमिलीज वगैरह में, जो एक या तो घर की बड़ी बेटी होती है या घर की यू नो डॉटर इन लॉ होती है। मैं तो छोटी बेटी थी, मुझे तो कोई कुछ बोल नहीं सकता था, पर और वो भी अपने पापा की स्टाइल है ना, तो मुझे तो कोई कुछ बोल के दिखाए। लेकिन मैंने देखा है लाइक गुड गर्ल बनने की जो एक वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने तो कभी नहीं ली, ना मुझ पे किसी ने डाली। पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि क्योंकि आपको ना गलती करने की आज़ादी है और ना कोई जुर्रत करने की। सो दैट आई डोंट थिंक वो ऐसे कहीं जाएगा। पर मुझे ये अच्छा लगता है कि लोग, जैसे कुछ लोग होते हैं मेरी तरह, जो उनके मन में होता है वो ज़ुबान पे भी होता है, राइट। और कुछ लोग आजकल थैंक्स टू द इंटरनेट ऐसे भी हैं जो उनकी एम्बिशन जो है या जो जवाब देते हैं वो अपने काम के ज़रिए लिटरली जवाब देते हैं कि तुम मुझे देते जाओ गालियाँ, मैं इसका जवाब काम से दूंगा, मैं काम से दूंगी और मेरे
XYZ व्यूज़ इतने बढ़ेंगे, या मैं इतना ज़्यादा पैसा कमाऊँगी, या मैं ये करूँगी। और मेरे ऐसे कई दोस्त हैं ऐसे, आई हैव सो मैनी फीमेल फ्रेंड्स हु आर इन माई बिजनेस हु आर नॉट लाइक मी, जो ज़ुबान से ज़ुबान का जवाब नहीं देते, बट वो काम से फिर भी देते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और मुझे लगता है ये, और क्या है कि क्योंकि आप ठीक है, आप ऑडियंस के मर्सी पे हो, ध्यान रखते हैं उसका, नहीं आप ऑडियंस के उस पे हो, मतलब क्या कहते हैं, यूर एट देयर डिस्पोजल, पर एटलीस्ट ये नहीं है कि आप किसी क्यूबिकल में हो और किसी बॉस के मूड पे, या यू नो आपकी वो पॉलिटिक्स नहीं चल रही। यू कैन बिल्ड योर लाइफ विदाउट दैट। मुझे वो अच्छा लगता है कि जैसे ज़रूरत की बात कही आपने, कहा जैसे अभी कॉमेडियंस की बात होती है तो एक टर्म लेते हैं, फीमेल कॉमेडियंस है। हाँ, ये तो होता फीमेल है। कॉमेडियंस, मैं तो कॉमेडियंस को आई थिंक अब नहीं होता इतना, पर मेरे नहीं, लेकिन वो फीमेल कॉमेडियंस के लिए ये तो रहता है ना कि ये भी ये बोलती रहती है। नहीं, फीमेल कॉमेडी, मैंने कहा हैव यू सेड अ फीमेल बैंकर, हैव यू सेड अ फीमेल डॉक्टर, चलो फीमेल डॉक्टर तुम कभी कभी बोल भी दोगे, बट व्हाट इज अ फीमेल, नॉर्मली गाइनीज को बोलते रहते लोग। हाँ, मतलब बट आई एम लाइक व्हाट इज अ फीमेल कॉमेडियन, लाइक व्हाट डज दैट इवन मीन, यू नो? So I always rejected that term when it was put, because I never understood it, because I didn't see myself as any less or any more as anybody. More maybe many times, less तो कभी नहीं, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आता था। बट ये अब शायद इतना नहीं, बट इज देयर एनी बाउंड्री फॉर जेंडर बाउंड्री कि भाई Of फीमेल course. कॉमेडियन कहाँ तक हाँ, बोलेंगी? ह्यूज बाउंड्री, मैसिव बाउंड्री। जैसे जितने भी ये फेवरेट लाइक लड़के हैं जो कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी करते वो उनके सेट में बिना गाली, जो कि वो नेचुरल है यार, मतलब मैं भी नॉर्थ इंडिया में बड़ी हुई हूँ, 4 बातों के बाद गाली निकलती है, दिस इज़ जस्ट द वे इट इज़, ओके, एंड मे बी इट्स नॉट दैट किसी और के लिए, पर मेरे लिए ऐसा ही है। और अगर मैं कोई कहानी बता रही हूँ तो मुझे वो पूरी आज़ादी चाहिए कि मैं बता सकूँ उस तरह से, पर वो नहीं है, लड़कियाँ नहीं कर सकती उस तरह से गाली, मतलब देने को दे सकती हैं, बट उनके ब्रांड्स कम हो जाएंगे, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है कई बारी, क्योंकि ब्रांड्स बोलेंगे कि एज अ गर्ल इफ़ यू आर बीइंग अब्यूसिव दैट्स नॉट कूल, एज अ गाय यू कैन से 6000 में रशियन आ जाएगी एंड व्हाट नॉट, बट एज अ गर्ल यू कांट से स्टफ लाइक दैट, एंड यू विल बी टारगेटेड बाय द ऑडियंस, यू विल बी टारगेटेड पोलिटिकली प्रॉबली, एंड देन आपके ब्रांड्स आइज आपको टारगेट किया जाएगा। जो आपकी PR है कि आपकी गिनती किन तरह के लोगों में होती है, शायद वो भी इफेक्ट हो जाए। तो ये कॉन्स्टेंटली आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप ये बोल सकते हो कि आप ये नहीं बोल सकते, आप ये बोल सकते नहीं बोल सकते, ये तो है 100% ये है। पर मैं जब कंपेयर करती हूँ औरतें क्या बोल सकती है क्या नहीं बोल सकती, मैं तो बहुत ही, द बार इज सो लो, लाइक यू आर कंपेयरिंग इट टू व्हेन दे वर नॉट अलाउड टू लाइक एग्जिस्ट प्रीटी मच, सो कंपेयर टू दैट येस, बट मेल फीमेल कॉमिक्स अगर ये बात कर रहे हैं तो नहीं। जैसे मैं कोई कहानी बोल के यार ये आई कांट डू दैट, आई वॉन्ट टू एंड आई विल वन डे, बट देर इज़ समथिंग, इवन मैं जो किसी की नहीं सुनती, मुझे भी ये अब समझ में आया कि इनफैक्ट मतलब जितनी स्टैंड अप कॉमिक्स हैं जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करती है, चाहे वो उनकी एनाटमी हो, चाहे वो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो, विच इज़ द मोस्ट what do you say mundane thing for them to talk about, they go through it every month, if you talk about that it's offensive and people will be like this, you know, ये जो फीमेल कॉमिक्स होती है वो तो सिर्फ इन चीज़ों के बारे में, भाई तो तुम लोग भी हॉस्टल में गेड़ियाँ मारना ये वो करना जो तुम्हारे पे बीतती है तुम उसी के बारे में बात करते हो ना, तो हमारी क्या गलती है कि तुम पे ये नहीं बीतती, हम तो चाहते तुम ही पर बीते ये हर महीने, मेरा बस चले तो मैं ये ट्रांसफ़र कर दूँ ये, बट अब it happens to us, so we will talk about it. Why do you have a problem? Let us talk about it, na? What we go through. So I like that now everybody can talk about it. चाहे वो facial hair हो, चाहे वो PCOS हो, चाहे कुछ भी हो, लोग बात कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी बात है, बट एक फिल्म है ना यादें सुभाष घई की, अब उसमें से एक सीन था दैट करीना कपूर वाज द लीड एंड देन देयर वाज ऋतिक रोशन एंड देन बीच में एक लड़की थी मुनिष्का करके, फ्रॉम दिस रिच फैमिली, ऋतिक रोशन पेरेंट्स वांटेड कि वो उससे शादी करे, और एक सीन है जहाँ पे जैकी श्रॉफ कैरेक्टर एंड ऋतिक रोशन आर इंटरव्यूइंग दिस मुनिष्का, एंड ऑडियंस को जिस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता था उस टाइम पे, वी वर मेड टू लुक एट मुनिष्का एज अ बैड गर्ल, क्योंकि
जैकी श्रॉफ पूछते तो बेटा शादी के बाद आप इनके माँ बाप के साथ रहेंगी? नहीं अंकल, मैं नहीं चाहती कि मैं जिस टाइम आऊँ जिस टाइम जाऊँ मुझे किसी को जवाब देना पड़े। वैम्प ग्रोइंग अप। देन कहते हैं आप बच्चे मतलब शादी के पहले साल, 1 साल बाद या शादी के बाद आप, मैंने बात कर ली है शादी के एटलीस्ट 1-2 साल बाद व्हाटएवर, बच्चे नहीं, क्योंकि मैं अपना फिगर खराब कर, जिस तरह से वो लिखा भी गया है, इट्स मेड टू लुक लाइक शी इज़ लाइक अ वैम्प। एंड देन लकीली जेन ज़ी, माई फेवरेट जनरेशन, उन्होंने ये वीडियोस निकाल के डालें, कहते हैं व्हाट बकवास इज दिस, व्हाई वर वी मेड टू सी दीज पीपल एज वैम्प्स। आई मीन, तो ये अच्छा है ना, अच्छा ही है ये कि, क्योंकि मैंने देखा है कि जो जो चीज़ें हमें फीड की जाती थी बाय मीडिया, कि तुम्हें आदर्श ये बनना है, आदर्श वो बनना है, वो कई बार ये था कि डोरमैट बनना है। मतलब मैंने अपनी कज़न के साथ देखा है, शी इज़ नो मोर बट शी वॉज लाइक द बेस्ट डॉटर इन लॉ, शी वॉज द बेस्ट ह्यूमन बींग, इट गॉट हर नथिंग इन द एंड। सो आई एम नॉट सेइंग दैट तलवार उठा के सबको पीट दो, बट डोंट लिव योर लाइफ ट्राइंग टू बी द आइडियल गर्ल। तलवार चलाओ बोलते हो, आदर्श और डोरमैट को एक साथ बोल रहे हो। क्या क्या क्या? आदर्श को डोरमैट को एक साथ बोल रही हो, और कैसे तलवार चलाओगी? करेक्ट, एग्जैक्टली। तो आई लाइक, ये आई थिंक अब ना ऐसा है कि औरतों के लिए बहुत अलग अलग एग्जाम्पल्स भी हैं, पहले भी थे पर वो इतने शायद ईजिली, शायद पढ़ना लिखना पड़ता था उनको एक्सेस करने के लिए। अब तो बस फ़ोन उठाओ और दिख जाते हैं तरह तरह के एग्जाम्पल्स। अच्छा ये बताओ, स्टैंड अप्स की बात कर रहे हैं, तो स्टैंड अप पे क्यों नहीं काम किया इतना? मैं क्योंकि जब शुरू किया था तो मेरा ऑनलाइन ही टेक ऑफ हुआ था, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई वाज मोस्ट कंफर्टेबल डूइंग, कि बेड पे बैठ के फ़ोन उठा के। तो मेरा ना ये कंफर्ट जोन वाला बड़ा चक्कर है। तो मैं अभी भी, मैंने लाइव मैंने थिएटर बहुत किया है, बट स्टैंड अप जो होता है मैंने एक्चुअली इतना नहीं किया है, थोड़ा बहुत किया है कॉर्पोरेट्स वगैरह के लिए, पर शायद अब करूं। तब शौक ही नहीं था मुझे व्हेन आई स्टार्टेड, बिकॉज आई स्टार्टेड विद इंस्टाग्राम एंड वही मेरा मीडियम था। कंफ्यूजन लगता है या कोई ऐसा लगता है बैरियर है कि नहीं करना मुझे स्टैंड अप? बैरियर तो नहीं है, मुझे डर लगता है थोड़ा सा, क्योंकि इट्स दैट प्रोसेस ना, कि जैसे अगर आप कुछ लिखते हो और आपको अच्छा नहीं लग रहा, वो आप पेपर ऐसे क्रश करके फेंक देते हो, राइट? इन स्टैंड अप वो जो पेपर क्रश करने का प्रोसेस होता है, वो उसको कहते हैं बॉम्बिंग। तो आप ओपन माइक में जाते हो, आपके पास चलो 5 मिनट आपने कुछ सोचा, लिखा, व्हाटएवर, यू ट्राई इट ऑन एट एन ऑडियंस एंड इट वर्क्स और इट डजंट वर्क। एंड ये प्रोसेस करते 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 1.5 साल तक, तब जाके 60 मिनट बनता है। मतलब अगर आप थोड़ा कुछ ज़्यादा ही, क्या कहते हैं, यू कैन म्यूट दिस, अगर आप थोड़े बकचोद टाइप हो तो निकालते रहते हो आप, बट जनरली यही प्रोसेस होता है। आई थिंक मुझे तो ये पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर एवरी सेकेंड डे, उससे थोड़ा डर लगता है। जितना आप ओपन अप हो और जितना, मैं तो कहता हूँ अपब्रिंगिंग में भी जितनी आज़ादी आपको मिली है, उसके बाद स्टैंड अप वाले तो कुछ आपके आगे धरे ही नहीं जाएंगे मेरे ख्याल से। जितना एक सोच समझे, कोई बातचीत का तरीके की बात नहीं है, जितना दिमागी तौर पर आप खुले हैं, वो एक कॉमेडियन के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। केवल बकवास करना ही नहीं होता ना कॉमेडियन को। करेक्ट। सटायर, इसलिए मैंने कहा कि सटायर जो है, डार्क ह्यूमर जो है, सोसाइटी की जो, मैं ऐसा समझता हूँ, हो सकता है आप करेक्ट कर दें, कि कॉमेडियंस जो है ना, आपकी तकलीफ को हंसी के बहाने निकालता है। करेक्ट। और हर या ऑब्जर्वेशंस सामने लाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे केस में ना, विज़ुअली स्टैंड अप, आई फील सेफर एट होम। आई फील अ लिटिल, कैसे समझाऊँ मैं, कि स्टूडियो में सेफ्टी होती है, बेडरूम में सेफ्टी होती है। कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे लोग स्टैंड अप कर रहे हैं या ओपन माइक में जा रहे हैं, आई कांट कंट्रोल ऑडियंस में कौन आया हुआ है, कैसे आए। आई नो ये सब इनिशियल बैरियर्स होते हैं, एंड इवेंचुअली यू क्रॉस देम। थिएटर किया है तो थिएटर बहुत अलग होता है। थिएटर बहुत अलग होता है। थिएटर में आप, इट्स वेरी ब्यूटिफुल द प्रोसेस, इट्स कोलैबोरेटिव, इट्स मिनिमम 30 days टुगेदर, यू आर बिल्डिंग समथिंग, यू क्रिएटिंग समथिंग, एंड देन इट्स जस्ट यू एंड द ऑडियंस, एंड उनके रिएक्शंस भी आपने जो नाटक तैयार किया वो नहीं दे रहे हो। आप नाटक को ऑन द स्पॉट मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो कि वो ज़्यादा हंसेगा, वो ये करे, वो इम्प्रोवाइज करे, चलेगा। द ओनली थिंग कॉमन इज द थ्रिल, द एड्रेनलिन एंड व्हाटएवर। बट समहाउ मुझे लगता है कि जो प्रोसेस है ना एक सेट रेडी करने का, वो उससे मुझे थोड़ा डर लगता है, जबकि मुझे लगना नहीं चाहिए। ट्राई करूँगी।
और लोग तो ये भी कहते हैं कि दिल्ली की ऑडियंस सबसे खतरनाक है, सबसे मुश्किल ऑडियंस है, इसलिए सारे ज़्यादातर स्टैंड अप कॉमिक्स बॉम्बे शिफ्ट हो चुके हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पे ये ओपन माइक्स करना और ये सब थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट भी होता है, और क्या कहते हैं, दिल्ली की लिंगो और जो लोग हैं वो तो बड़े मुंहफट और बड़े, क्योंकि दिल्ली में आम तौर पे ज़िंदगी में इतनी कॉमेडी हो रही है ना। जैसे मैं उस दिन सीपी गई थी खाना खाने, वहाँ एक लेडी निकल के उन्होंने क्या बातें की हैं फ़ोन पे, और ऑब्वियसली वॉल्यूम ऐसा होता है कि कोई बात प्राइवेट रहती ही नहीं है। तो लिटरली आई वाज लाइक कि ग्रोइंग अप इन दिल्ली, लाइक माय बिगेस्ट इन्फ्लुएंस वाज प्रोबेबली माय फादर एंड देन द सिटी आई ग्रो अप इन फॉर कॉमेडी। हम लोग यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब हंस हंस क्या पागल हो जाओगे, इतना है नहीं बॉम्बे वगैरह में मैंने देखा है। दिल्ली पर यदि सोच के कुछ बनाए तो पूरी जिंदगी कॉमेडी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मेरी तो अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि एक बड़ा टिपिकल टाइप ऑफ दिल्ली मैंने देखा था, लाइक इट वाजंट लाइक पापा की अलग अलग सेक्शन सोसाइटी के देखे एज ही ग्रू इन लाइफ। फिर हम लाइक जिन्होंने देखा है पूरा, वो तो मतलब लाइक पापा से बात करने में ऐसा होता था कि एक उनके बचपन की दिल्ली के बारे में जानते थे, फिर उनके कॉलेज वाली दिल्ली होती थी, फिर एक उनके प्रोफेशन वाली जो प्रिटेंशियस दिल्ली होती थी जो आसपास यू नो द दिल्ली, हाँ तो वो होती थी, फिर कोई और, एंड देन एक वो होती थी जो हमने देखी थी हमारे स्कूल में या हमारे नेबर्स के आसपास। सो देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिल्ली, एंड फिल्मों ने भी कितना एक्सप्लॉइट किया है तो वो तो आई थिंक एक एंडलेस पूल ऑफ कंटेंट है। अच्छा ये बताओ कि दिल्ली में थिएटर किया, दिल्ली में भी सीखा, बाहर जाके आपने पढ़ाई की, थिएटर सीखा, कोई फ़र्क लगता है हिंदुस्तान के थिएटर में और बाहर के थिएटर में, जो सीखा और जो किया? एक बड़ा फ़र्क तो ये है कि वहाँ इट पेज़ वेरी वेल, स्पेशली अगर आप कुछ ब्रॉडवे पे, वेस्ट एंड पे उस तरह से कर रहे हो तो थिएटर में पैसे हैं, काफ़ी अच्छे पैसे हैं, लाइक लोग वही करते हैं, कई ऐसे एक्टर्स होते हैं जो वही करते हैं। स्पेशली जो म्यूज़िकल थिएटर होता है, इट्स अ होल इंडस्ट्री इन इटसेल्फ। तो वो एक बहुत बड़ा फ़र्क था। दूसरा ये था कि इनफैक्ट जब मैं पढ़ रही थी ना, तब इतना दीज कॉन्वर्सेशंस वर नॉट देयर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इंक्लूसिविटी। तो मतलब इतना स्टूपिड होता था कि हमारे कॉलेज में कोई प्ले हो रहा है तो अगर उसमें कास्ट पूरी वाइट है तो वाइट लोग ही कास्ट होते थे। तो हम लोग ये क्या है, फिर ऐसे तो कुछ नहीं होगा। एंड द फर्स्ट टाइम आई गॉट कास्ट इन एनी प्ले इन कॉलेज इट वॉज अ गिरीश कर्नाड प्ले दैट माई प्रोफेसर जो अमेरिकन थी लेकिन बहुत ही वेल वर्स थी ग्लोबली, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम ये करेंगे, क्यों हम उठाते हैं हमेशा अमेरिकन प्ले राइट या कोई और। तो एक तो वो थोड़ा टाइम अलग था उस तरह से। एजुकेशन वाइज आई थिंक मेरी तो आंखें खुल गई थी वहाँ पे, बिकॉज मैं कभी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, मेरा दिमाग नहीं लगता था, मेरे नंबर नहीं आते थे, मैं बाकी चीज़ों में बहुत अच्छी होती थी, अवार्ड्स आते थे ये वो, बट और यहाँ पासिंग मार्क 33% या कुछ था, वहाँ पे D- वॉज आई थिंक 60% और 66। तो मेरी बहुत ही ऐसे क्लास लगी थी शुरुआत में कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी किसी ना किसी तरह। तो वो था कि प्रेशर बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। और वहाँ ना जैसे आप जाओ, आपका सेमेस्टर शुरू हो तो मिड टर्म एग्ज़ाम मतलब शुरू होते ही सडनली आ जाते थे, और फिर उसके बाद कुछ और एग्ज़ाम आ जाते थे। तो वहाँ कांस्टेंट था बहुत, लाइक दैट्स व्हाई मतलब द वर्कोहॉलिक वाला एक माहौल, हमेशा कुछ ना कुछ करना है, चलता करते रहना है। और मैं बड़ी चिल टाइप थी, तो आई थिंक आई रियलाइज जब मैं वहाँ पढ़ती थी, मैंने कहा यार मैं यूके में ही पढ़ लेती, एटलीस्ट साल में 3 बार तो आ सकते थे, घर पास भी होता। आई थिंक उनका सिस्टम भी थोड़ा हमारे जैसा ही है तो ऐसे मुझे लगता था, बट इट मेड ऑल द डिफरेंस टू माई लाइफ। थिएटर वाइज ऐसा नहीं था, क्योंकि हमें पूरी दुनिया के डिफरेंट थिएटर फॉर्म्स के बारे में पढ़ाया जाता था। ऐसा नहीं था कि अमेरिकन थिएटर, वो जब प्लेज होते थे तो हाँ कास्टिंग होती थी जो होती थी एनुअल प्रोडक्शन में, बट वी वर टॉट अबाउट जापानीज़ थिएटर, कबूकी और कॉमेडिया डेलार्टे और वट एवर। सो ये इतना तो आई थिंक अमेरिका को भी पता था कि बाकी दुनिया में उनसे ज़्यादा आर्ट है। तो वो था, अच्छा था। बाकी आई वॉज ऑलवेज वेरी क्लियर मुझे इंडिया ही वापस आना है। आई वॉज वेरी क्लियर कि यहाँ मैं पढ़ने आती हूँ, यहाँ मैं इंडिपेंडेंट बनने आती हूँ, बट आई नेवर वॉन्ट टू लिव हियर।
आई डोंट नो, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी क्लियर कि मुझे इंडिया आना है। अभी जो जनरेशन है वो तो वहाँ यूएस में जाकर नेशनलिस्ट रहती है हिंदुस्तान के लिए, आप वैसे नेशनलिस्ट नहीं बनना चाहती थी? वहाँ थोड़ा सा तिरंगा विरंगा फहराए और भारत माता की जय बोले। वो हम करते, तिरंगा फहराते थे दिवाली पे और ये सब। हमारी एक सोसाइटी होती थी जिसकी मैं प्रेसिडेंट भी थी 1 साल, और हम इंडियन खाना खाते थे। इनफैक्ट वो सोसाइटी वाज सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी, सो वी वर ऑल फ्रेंड्स विद ईच अदर, यू नो, except when there was a cricket match, then everybody hated the other side, but otherwise we were a subcontinent the way the college was. But ये नहीं था। मेरे बहुत सारे ऐसे बैचमेट्स और फ्रेंड्स थे जिन्हें काम करना था अमेरिका में, and I understand why also at that time the opportunities were better. जैसे उनके नंबर अच्छे आते थे तो उनकी वैसी नौकरियां भी लगनी थी, और तब ओबामा ईयर्स थे तो they were not the way they are now. बट आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा ही देसी हूँ, मैं समझा नहीं सकती इन वॉट वे, बट लाइक मैं बहुत ज़्यादा देसी हूँ। लाइक मैं यहाँ नहीं रहूँगी, क्यों रहूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्यों पागल हो जाते हैं अमेरिका सेटल होने के लिए। आई नेवर अंडरस्टूड इट। लेकिन इंडिया में भी आजकल देसी होना पॉजिटिव या बड़ा होना नहीं है ना, है? आई थिंक आई एम यूजिंग द वर्ड देसी बिकॉज आई वॉज इन अ वेरी अमेरिकन कॉलेज, सो दैट देसीनेस वॉज like I had to reinforce it. You have देसीनेस। I do, and और ना, मैं ऐसा नहीं था कि मैं न्यूयॉर्क में पढ़ रही थी या मैं किसी ऐसे शहर में थी। मैं बहुत ही ऐसे लैंकेस्टर काउंटी, तो वो बहुत वाइट था, लाइक हम कुछ ही थे एशियन स्टूडेंट्स, तो वहाँ तो मुझे और भी लगा कि I'm like I am so Indian, you will never understand what I mean by that and like you won't get it. and मैं तो I used to wait कि छुट्टियाँ हो जाएं, कि ये ख़त्म हो एग्ज़ाम में मैं जाऊँ वापस। ऑल्सो मेरा, हाँ, एक्चुअली फंडामेंटली ये था कि मेरे कई बैचमेट्स, दोस्त वगैरह बड़े खुश थे अमेरिका आके। ऐसा था कि वो छूट के आए हैं कहीं से, उन्हें आज़ादी मिली है। मेरे लिए ऐसा था कि यार मेरे तो घर में मुझे पूरी आज़ादी है, सब अच्छा है, उस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ के तो मुझे पढ़ाई भी ज़्यादा करनी मतलब आई हैड अ फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम, जिसे कहते हैं कि पढ़ाई भी ज़्यादा करनी पड़ी है, बर्फ़ भी यहाँ पड़ रही है, सारा काम भी खुद करना पड़ेगा, सब कुछ ही करना पड़ेगा। ये क्यों आते हैं लोग ये करने? बट ऑब्वियसली देन पापा हैड टोल्ड मी, ही इज़ लाइक इफ़ यू कैन सक्सेसफुली गो थ्रू दिस एक्सपीरियंस यू विल नेवर फील लाइक अ स्ट्रेंजर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड आई वाज लाइक, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। आई वाज लाइक 18 years old, आई डोंट नो व्हाट ही इज सेइंग, बट या इट्स ट्रू। व्हेन आई ग्रेजुएटेड, आई थोड़ा बंदा बन के ग्रेजुएट हुए थे, थोड़े बहुत ही लल्लू थी मैं पहले तो हाँ, दैट वाज गुड एंड थैंक गॉड माय पेरेंट्स टुक दैट फाइनेंशियल बर्डन, क्योंकि स्कॉलरशिप वाले तो अपने ग्रेड्स कभी थे नहीं, कोई नहीं दे रहा स्कॉलरशिप, तो पैसे ही लगे उनके। दूसरा ट्रांजिशन जो है दिल्ली से मुंबई का, बॉम्बे का ट्रांजिशन, वो कैसे आपको लगा? क्योंकि एक चिल लड़की जिसको मुझे तो बहुत ही ख़राब लगा था। लिविंग कंडीशंस की बात करें तो इट वाज लाइक अ बिग शॉक फॉर मी। आई नेवर इमेजिन माई सेल्फ इन मुंबई, बिकॉज आई वाज लाइक कि मुझे बॉलीवुड में थोड़ी जाना है, मैं क्या करूँगी बॉम्बे में। बट लाइफ जस्ट हैड इट्स ओन प्लान, देन बॉम्बे कॉल्ड मी एंड देन आई वेंट। एंड शुरुआत में तो ऐसे ये था कि क्या है ये, घर का साइज़, वेदर, खाना, एंड मोर देन एनीथिंग एल्स वर्क कल्चर। आदत नहीं थी कि नो मैटर व्हाट काम होगा। जैसे यहाँ बारिश होती है, हमें लगता है कैंसिल हो जाएगा, राइट? मुझे यही लगा था जब मैं पहले टाइम गई थी कि बारिश हुई तो कैंसिल हो जाएगा। आज तो कुछ नहीं है। हाँ, आज कुछ नहीं करना है। हाँ, एंड ऐसा नहीं है। बॉम्बे वर्क्स ऑल द टाइम, एटलीस्ट द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन बॉम्बे वर्क्स ऑल द टाइम। तो सो ओवर द ईयर्स तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए कि हम ऐसे बाढ़ आ रही है और हम मड आइलैंड में चल रहे हैं रेन बूट्स पहन के, क्योंकि शूट हो रही है। और तो बॉम्बे ने बहुत अच्छी चीज़ें भी सिखाई। आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चरली या यू नो विजुअली इट्स नॉट अ मैच फॉर मी। वी डोंट गेट अलॉन्ग विजुअली, बिकॉज मुझे आदत है कि कहीं से गुलमोहर का पेड़ निकल रहा है, फिर कोई इस सीज़न में ये वाला पेड़ निकल रहा है, और ऐसा है, और नीम है, और मैंगो की ट्रीज़ हैं, और ये वो। तो विजुअली मुझे थोड़ा लगता है कि यार ये क्या है, और इसके तुम लोग 3 लाख मांग रहे हो, मतलब चल क्या रहा है, ये क्या मजाक है ये। सो अब मुझे थोड़ा लगता है बॉम्बे जाके ये। बट काम के मामले में अगर आपको ग्रो करना है अपने करियर में, और अगर आप रेडी हो,
तो देन यू शुड गो टू बॉम्बे, बिकॉज व्हेन यू आर रेडी बॉम्बे रिवॉर्ड्स यू लाइक नथिंग एल्स. बट बॉम्बे में ये भी है कि अगर आप ऐसे इंसान हो जिसे फुर्सत की अब बड़ी आदत है और फुर्सत का शौक है, वो थोड़ा स्ट्रगल होता है. और ये हर इंसान वहाँ पे कहता है कि व्हेन आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग ना आई गो मैड. And I'm like, you don't understand. We choose to do nothing many times, but it's hard for us to explain. You have to. I was like, if you knew my dad, he was very successful, but he loved being vela. And both of us were such velas together. हम बैठ के चाय पी रहे होते थे, कुछ कर रहे हैं, कहीं चल रहे हैं. मतलब काम तो काम है, but थोड़ा चिल, इत्मीनान, थोड़ा रहो, थोड़ा देखो इधर उधर. हाँ, तो वो समझाना थोड़ा फर्क है लोगों को. लेकिन वहाँ ना लोग कुछ पदार्थों का सेवन करते हैं समय को रोकने के लिए, जो मेरी आदत नहीं है, तो इसलिए मैंने शहर ही छोड़ दिया. लेकिन जब आप कह रहे हो कि बॉम्बे में इतना मौका है, तो बहुत हजार लोग बेचारे हिंदुस्तान से मुंबई में उतरते हैं रोजाना, ट्रेन से, हवाई जहाज से, जिस भी तरीके से. लेकिन कितने लोग होते हैं, उसकी परसेंटेज क्या, सक्सेस रेट क्या है? आई डोंट नो, आई डोंट हैव द नंबर्स. आई रियली डोंट नो. आई डोंट नो अगर अभी इतना करते भी हैं या क्या है. चलो अब तो ये बिज़नेस है ना, क्रिएटर बिज़नेस. वहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है बॉम्बे में, जो पहले लाइक फ्रॉम व्हेन आई वाज देयर 2016 व्हेन आई फर्स्ट शिफ्टेड. 10 साल हो गए आपको? जी. टू पोस्ट कोविड क्या था, ये डिजिटल क्रिएटर्स का पूरा बूम हुआ था ड्यूरिंग कोविड. तो अ लॉट ऑफ देम हैव मूव्ड टू मुंबई द वे आई वंस मूव्ड टू मुंबई, बट द नंबर इज इनसेन. तो अब वो किस प्रोफेशन की तलाश में एक्चुअली शिफ्ट हुए हैं ये हमें नहीं पता. पर हाँ, ये हर कोई शाहरुख खान तो नहीं बन सकता ना, मतलब वो नहीं हो सकता. शाहरुख खान से मिले कभी? हाँ जी, मैंने काम किया उनके साथ. क्या है शाहरुख खान? बहुत ही तहजीब वाले और बहुत ही चार्मिंग, एंड आई थिंक ही इज़ लाइक, उनके एटिकेट्स बहुत कमाल के. ये तो है क्योंकि मैं मानती हूँ कि वो दिल्ली से हैं इसलिए, नो, बट ही इज़ अ बिगर स्टार बिकॉज ऑफ हु ही इज़ ऑफ स्क्रीन. और मैं, आपको तो पता है, हम स्टार स्ट्रक नहीं होते किसी को भी लेके कभी भी. पर आई थिंक ऑल्सो वहाँ बहुत कम लोग हैं ऐसे जो ना जितने बड़े होते जाते हैं उतना दे रियलाइज दे आर इन अ प्लेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे नीड टू बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन. इनफैक्ट जितना पैकिंग ऑर्डर में उनसे कोई नीचे, उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करनी है. तो ही हैज़ ऑल ऑफ दोज क्वालिटीज़ एंड देन यू रियलाइज़ कि वंस यू आर देयर कि कोई इतना बड़ा तभी बनता है जब वो सबको साथ लेके चलते हैं, इन दैट सेंस. तो मैंने काम किया था एक फिल्म में, उनकी कैमियो था मेरा. तो तब उन्होंने कॉल करके बहुत ही प्यार से, बहुत इज्जत से, मतलब खुद कॉल करके बोला कि आप ये करेंगे. एंड ऑफ कोर्स ही आस्क्ड अबाउट पापा एंड ही आस्क्ड अबाउट अदर थिंग्स. तो ही इज़ नॉट अ टिपिकल बॉलीवुड पर्सन की टनल विजन की मैं तो बस ये करता हूँ और ख़त्म. ही इज़ अ लॉट मोर देन दैट. तो या आई रियली लाइक. कौन और स्टार आपको पसंद है मुंबई का, वो मतलब मेल फीमेल व्हाटएवर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, नॉट ओनली स्टार, इंडस्ट्री के जो लोग हैं? मैं जानती नहीं उनको पर्सनली, बट आई रियली एंजॉय जावेद अख्तर रील्स. या अरे जावेद अख्तर साहब से तो मिलते तो दुआ साहब के नाम, हाँ, वो तो बहुत खुश होते. हाँ, पापा तो जानते हैं, पर मैं ऐसे जाके किसी को बोलती नहीं कि नहीं बोलते नहीं, मतलब उनको ये नहीं पता. अच्छा लगता है. जावेद साहब तो बहुत खूबसूरत लोगों में से. मैं मतलब हमारे मैंने उनको देखा है कई बारी कॉमन ऐसे इवेंट्स वगैरह पे, बट कभी मैं बात नहीं कर, मैं कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर उस तरह का. बट आई लव वॉचिंग, जब भी उनकी कोई रील आती है ना, चाहे वो किसी मिस्टेक को उनकी जगह दिखा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो फॉर मी आई फील लाइक आई एम वॉचिंग समथिंग आई हैव हर्ड बिफोर ग्रोइंग अप और समथिंग. उससे थोड़ी हिम्मत भी मिल सकती है कि वो स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करते हैं. बिल्कुल, मुझे बहुत मज़ा आता है. नेवर स्किप अ जावेद अख्तर रील. सो नसीरुद्दीन शाह, आई वुड लव टू मीट हिम समडे. Really like his work, and more than his work I like how he just speaks what he wants. मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि अपना काम भी आप अच्छे से कर रहे हो और आप जो भी, कुल मिला के जो लोग पॉलिटिकली करेक्ट रहने की चिंता नहीं करते वो पसंद है. मुझे वही पसंद है ज़्यादातर. मैं और भी सोच रही हूँ और कौन पसंद है मुझे. मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं लाइक ऋचा चड्ढा, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत फनी है वो भी, दिल्ली से. ऋचा चड्ढा के साथ मैं देख रहा था, आपको फनी है. हाँ, शी इज अमेजिंग. केमिस्ट्री जो है आपकी बहुत, और वो बहुत ही फनी है और वो बहुत ही कूल है. हाँ, मस्त है. वो भी दिल्ली से हैं और तो हमारी काफ़ी बनती है.
और बॉलीवुड का एक सुपरस्टार है करण जौहर। जी 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 मतलब वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। जी यस। कैसा लगा? मैं देख रहा था करण जौहर के साथ बैठी थी आप। हाँ, कॉफी विद करण, ये तो बहुत साल पुरानी बात है। हाँ, पर मैं ना बड़ी ऑकवर्ड हूँ इन चीज़ों में। आई रियलाइज्ड कि जैसे ना आई थिंक ऑनलाइन जब कोई देखता है ना कि ये इंसान फ़नी है, तो उन्हें लगता है कि ऑफलाइन भी ऐसा ही होगा। और वो एक स्पेस थी ऐसी कि आई वॉज कमिंग एज माई सेल्फ, बट नाउ आई हैव अंडरस्टूड ओवर द ईयर्स कि अगर आपको कहीं अपीयरेंस भी देनी है तो आपको एक कैरेक्टर में ही रहना है। तो आई एम अ स्लाइटली ऑकवर्ड पर्सन, बट ही इज़ वेरी कर्टियस, वेरी स्वीट। बॉलीवुड में ऐसा है, जैसे पॉलिटिकली करेक्ट रहना होता है, ऐसे ही वहाँ के जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं उसमें करेक्ट रहना ज़रूरी है काम के लिए। बहुत ज़्यादा। लाइक इनफैक्ट मैं तो सबसे दूर ही रहती हूँ थोड़ा, मुझे पड़ी नहीं इन चीज़ों की। मेरे पास सच्ची में बैंडविड्थ नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे बैठ के सीलिंग भी स्टेयर करनी होती है, बालकनी में जाना होता है, फिर ये भी तो सोचना शाम को स्नैक्स में क्या बनेगा। टाइम ही नहीं है मेरे पास इन चीज़ों का। पर ये तो बहुत होता है कि इससे बना के रखो, इसको इम्प्रेस करो, ये करो, तो मलिका बना कर रख सकती है? नहीं, मेरे तो पापा ऐसे थे ना, हम बनाने में तो विश्वास सारी नहीं गलती की जड़ पापा है। यस जब सारी अच्छी चीज़ें भी उनसे मिली तो बुरी भी उन्हीं पे डालेंगे। नहीं, व्हाट आई मीन इज कि मुझे आई कैन मेक फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स बनाना, और मैंने बड़े अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं, चाहे वो फिल्मी लोग हों या वो कॉमेडी वर्ल्ड से हों और वट एवर। फ्रेंडशिप्स मेरी बहुत सॉलिड हैं, बट ये नेटवर्किंग वाली जो होती है ना, वो मुझे आती भी नहीं है। नेटवर्किंग मेरे को शब्द भी नहीं पता था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आजकल। और खासतौर से मुंबई में तो वो तो है, कहीं भी है। आई डोंट थिंक मुंबई में अलोन, लाइक आई फील यहाँ पे भी जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे जो इंडस्ट्रीज दिल्ली में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, वेदर इट्स मीडिया, लॉ, पॉलिटिक्स, नेटवर्किंग इज एवरीथिंग। सो आई डोंट हैव दैट। मैं लकी हूँ कि चलो मैं पब्लिक फेसिंग बन गई लाइफ में थोड़े जल्दी, तो कुछ मुझे कहना होता है मैं कह पाती हूँ ऑनलाइन। बट बॉम्बे में इनफैक्ट मुझे वो थोड़ा एग्जॉस्टिंग भी लगा कि हर प्रीमियर में जाना, हर इसमें जाना, वो भी ज़रूरी है। हाँ, वो नहीं, और वो हर किसी को एग्जॉस्टिंग लगता है आफ्टर अ पॉइंट। इट्स अ सिटी दैट डिमांड्स अ लॉट फ्रॉम यू, अ लॉट। तो यू हैव टू डिसाइड आपकी पेस क्या है। अगर आप बिल्कुल ही क्रेजी एक पल वेले नहीं रहना चाहते, देन बॉम्बे इज़ ग्रेट। लेकिन जेंडर की अगर बात करें तो जेंडर में बॉलीवुड में भी जेंडर की प्रॉब्लम है। जो एक्ट्रेसेस हैं, हीरोइन तो है, मतलब नहीं, उनको पैसे के लिए, उनको रोल के लिए, उनके काम के लिए, ऑफ कोर्स। जबकि एकता जैसे भी बड़ी लोग भी हैं, दीपिका पादुकोण जैसे लोग भी हैं, विद्या बालन जैसे लोग हैं, उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं दिखता। बदलाव तो है, पर अगर आप बोलें कि टोटल इक्वालिटी है, वो तो नहीं है। वो तो दुनिया में कहीं नहीं है, वो तो कहीं है ही नहीं। पर बदलाव तो ऑफ कोर्स है, बट दीज थिंग्स रिमेन कि आपको पैसे उतने नहीं मिलेंगे, या आपके आवर्स अलग होंगे, या अगर आप कुछ डिमांड करें, इनफैक्ट अगर आप कुछ बाउंड्री सेट करें तो उसको एक डिमांड की तरह देखा जाएगा। एंड इट्स वेरी इजी। आई हैव नेवर एवर, मैंने कभी नहीं सुना किसी भी मेल आर्टिस्ट को डिफ़िकल्ट लेबल किया गया हो। दिस टर्म डिफ़िकल्ट या टेंट्रम्स, ये रिजर्व्ड होते हैं औरतों के लिए, ये होते हैं बिकॉज क्योंकि अगर ये दूसरे जेंडर से आए कि ये होगा और ऐसे ही होगा, तो हाँ सही है, ये तो इनका हक है, या व्हाटएवर, ये तो अपनी बात रखते हैं जैसे है वो। शी इज थ्रोइंग अ टैंट्रम, शी इज़ वेरी डिफिकल्ट, शी इज टू डिफिकल्ट, एंड दैट्स बिकॉज द benchmark has been said that this is the ideal woman. हाँ, so I think I love when there is no such ideal woman. Please, हमसे कोई उम्मीद ही मत रखो, मैं तो कह रही हूँ। या मलिका, आपने सारे मीडिया में मेरे ख्याल से काम कर लिया है, खासतौर से सीरियल्स को ले लें, टेलीविजन को ले लें, मैंने यूट्यूब टीवी को ले लें। सीरियल में नहीं किया क्योंकि वो सबसे खराब हाँ, टेलीविजन को ले लें, फिल्मों में काम कर लिया, कंपनीज जो एडवर्टीजमेंट्स में काम कर लिया। कौन सा फील्ड आपको कंफर्टेबल लगता है सबसे ज़्यादा, या मज़ा आता है, कहें एंजॉय करती हूँ? इंजॉय तो मैं थिएटर करती थी सबसे ज़्यादा, स्टेज पे कुछ करना। इन टर्म्स ऑफ इन द मोमेंट मैं क्या एंजॉय करती थी। अगर ओवरऑल आप पूछें तो सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द वे जितने लोगों से आप एक टाइम पे कनेक्ट कर पाते हैं, जो ऑडियंस, क्योंकि थिएटर में तो लिमिटेड है टिकट्स, ये वो। तो आई फील इट्स स्लाइटली लिमिटलेस, एंड मनी वाइज ऑल्सो इज़ बेटर, सो आई लाइक दैट।
बट अगर आप इंजॉयमेंट की बात करो ना, तो मुझे कोलैबोरेटिव काम करना बहुत अच्छा लगता है, कि साथ में यू नो कुछ बन रहा है, कुछ हो रहा है। और जो इन पर्सन होता है ना, वो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आई फील वो हमेशा ही बेटर होगा कुछ भी। अच्छा, जब ब्रांड्स के लिए काम करते हैं तो कुछ बैरियर्स रहते हैं? बहुत बैरियर्स रहते हैं, बैरियर्स तो रहते ही हैं। इनफैक्ट जब मैं कॉपी राइटर हुआ करती थी तब तो कुछ ज़्यादा ही बैरियर्स थे, बिकॉज आई वॉज एन एम्प्लॉई ऑफ अ कंपनी। एंड एडवर्टाइजिंग वो नहीं है जो एक ज़माने में होती थी, यू नो। एंड हम कोई पीयूष पांडे भी नहीं थे कि वी हैड लेवरेज की नहीं ऐसे ही होगा। तो ये तो बहुत ही एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है कि जो क्या कहते हैं, कॉमर्स वाले उनकी आर्ट्स वालों से नहीं बनती है एक विजन में, और बनानी हमें सेम चीज़ है अल्टीमेटली। तो ये होता है, ये अभी भी होता है। अब फ़र्क ये है कि कोई अगर आता है तो वो कहते हैं कि हमें इस पे काम करना है, तो वी हैव अ से कि यू नो दिस इज़ गोइंग ऑन माई पेज, सो दिस इज़, बट आई अंडरस्टैंड नाउ दैट यू हैव टू 100% क्रिएटिव। वो बहुत कम केसेस में होता है। वो तो शायद वो 2 केसेस में हो सकता है, या तो आप इतने ज़्यादा इन डिमांड हो कि आपको जो कहना है आप कह सकते हैं, दैट्स फाइन, या आप इतने ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं करेजियस हो कि उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, कि मैं तो ऐसे ही करूँगी। लाइक आई सेड, आई एम नीदर, आई एम इन द मिडल, सो आई चूज। एक मित्र वहाँ पर स्क्रिप्ट राइटिंग करे, उन्होंने कहा कि बॉम्बे में कॉपीराइटर के अलावा सब लोग इंटेलिजेंट हैं और चाहिए उनको कॉपीराइटर। ऐसा होता है क्या? यार ये तो मुझे नहीं पता। मतलब कि कॉपी वो आपको बताएंगे कि इसको ऐसा कर दो, इसको ठीक कर दो। कई बार फाइनली पहुंचते पहुंचते जो लिखा था उसके अलावा हाँ, एजेंसी में तो यही होता था कि क्लाइंट से जैसे एक फिल्म बनानी है, चलो अब उसका प्रोसेस 6 महीने भी हो सकता है, 8 महीने भी हो सकता है। बट एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि हम बार बार जाते थे मीटिंग में, प्रेजेंट करते थे आइडिया, बार बार उस आइडिया का कत्ल किया जाता था। लेकिन हमारे जो बॉसेस थे, दे नेवर डिस्करेज्ड अस फ्रॉम ऑलवेज चूजिंग द मोस्ट क्रिएटिव पाथ। दे वर नेवर लाइक कि यार इसने तो यही अप्रूव करना है, यही करके दे दो, ख़त्म करते हैं। वो एटीट्यूड बहुत अच्छा था, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि जो भी मेरे सीनियर्स थे वहाँ पे, they had that. They never said कि stop trying या give them the dumb idea that they want. They never said that. So अच्छा, ये इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं आजकल? मैंने सुना इन्फ्लुएंसर्स बड़े बड़े बहुत हो गए, बहुत पैसा कमाने वाले। मलिका भी इन्फ्लुएंसर्स में से है। क्या होता क्या इन्फ्लुएंसर? हमें समझ में नहीं आई बात। ये ना टर्म शुरू हुआ था जब सोशल मीडिया पे लोगों ने कंटेंट बनाना शुरू किया था, कि basically you're an influencer, you talk and people listen, and you have the power to persuade or to motivate or to whatever, command an audience. Now this term is so bastardized, it's used for anything and everything and anyone and everyone. And to be fair, कोई ऐसे डिवाइस तो नहीं है जो किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस मेजर कर पा रहा है कि अगर मुझे कोई XYZ फालतू लग रहा है, मैं बोलूँ ये कहाँ का इन्फ्लुएंसर है, बट है वो। So I don't take that term. I don't ever introduce myself as that because I don't think that is a profession. How can that be a profession? That's a judgment that someone's given आपके बारे में कि अच्छा ये इन्फ्लुएंसर हैं। But you know, like क्या कहते हैं, बोलचाल में इन्फ्लुएंसर बस इसलिए यूज़ हुआ होता है कि किसी एजेंसी को एक कैटेगरी ऑफ पीपल को डिफाइन करना है। तो उस इन्फ्लुएंसर के अंदर मैं भी हो सकती हूँ, कोई इंसान जो फाइनेंस के बारे में बात कर रहा है वो भी हो सकता है। लार्जली इट इज़ पीपल हु आर ऑनलाइन स्पीकिंग टू पीपल, लाइक हु हैव एन ऑनलाइन ऑडियंस एंड हु आर प्रिडोमिनेटली बॉर्न ऑनलाइन। लाइक आई डोंट थिंक जैसे अगर कोई एक्ट्रेस रही है और वो अब सोशल मीडिया पे कुछ बोल रही हैं तो उन्हें इन्फ्लुएंसर नहीं बुलाया जाता। आई थिंक इज़ मोस्टली पीपल हु आर बॉर्न ऑनलाइन। बट ये ऐसा कोई डिफाइनिंग शब्द तो है नहीं, कुछ इसका मतलब ही नहीं है। विनोद दुआ के जैसे इंटेलेक्ट जर्नलिस्ट से लेकर मलिका दुआ के इन्फ्लुएंसर होने तक, मतलब जनरेशन की बात कर रहा हूँ, नॉट स्पेसिफिक पर्सन। क्या फर्क है आप देख रहे हैं? ऐसा हुआ है? अरे बहुत मतलब हो सकता है मैं ऐसा सोच रहा हूँ, नहीं हुआ हो। नहीं, बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है कि पापा की जनरेशन के लोग, एंड पापा इन पर्टिकुलर,
वो बने ही अलग मटेरियल के थे, उनकी पैदाइश ही अलग हुई थी। उन्होंने इतनी मेहनत की ताकि जो उनकी सेकंड जनरेशन है इन अ वे वो उनकी तरह ना बने, विच आई एम लाइक नो आई वांट टू बी मोर लाइक यू। बट उन्होंने इतनी चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट किया कि हम कभी उनके जैसे हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इतने प्रिविलेज में बड़े हुए, और ऑल्सो बीइंग वुमेन वेरी प्रोटेक्टेड, इवन also being made aware that we are protecting you from the world outside and that you can also protect yourself, but ये idea तो हमेशा रहता है। तो in fact मुझे तो लगता है कि पापा का ना एक ही वो होता था मेरी तरफ, used to be like, you know, you have the ability to give a lot of courage to a lot of people, especially young women, and he used to only say this and I never understood उसका मतलब क्या है। बट अब जाके मुझे थोड़ा समझ आता है कि आई थिंक व्हाट इट मीन्स इज़ कि अगर आपकी परवरिश ऐसी हुई हो वेयर जहाँ आपको कुछ भी सोचने की बोलने की आज़ादी है, तो आप उसका इस्तेमाल ऐसे करो कि दूसरे भी थोड़े आज़ाद उससे आज़ाद हो हाँ, सके। उस तरह से था। पर जो काम वो करते थे वर्सेस जो भी काम है जो मैं करती हूँ, उसमें सिमिलैरिटी तो कहीं से है ही नहीं। बस ये है कि जो लोग उनको पर्सनली जानते थे दे न्यू कि वो हर बात को ह्यूमरसली कहते थे, वो बहुत फ़नी थे, बहुत ही फ़नी थे। तो ये जो आदत है कि फ़नी तरीके से कुछ भी बोलना, वो वहाँ से आई है। बट अदरवाइज मतलब he worked so hard that his children could afford to say I'm not interested in politics। ये बहुत ही प्रिविलेज बात होती है ना कह पाना, मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ग्रोइंग अप तो हम ऐसे ही थे, लाइक उनके जैसा तो कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से। आपको पता, आप तो उनके जैसा होना तो बहुत मुश्किल हाँ। काम है। मैंने उनके साथ काम किया। विनोद दुआ को पापा के तौर पर, फैमिली के तौर पर कैसे डिफाइन करते हो? ही वॉज 100% डैड। लाइक ही वॉज, उनका ऐसा था कि वो सर से पाँव तक वो पापा थे वो, यू नो। इनफैक्ट वो हमें ये भी कहते थे, और मैंने किसी भी आदमी को ये कभी भी बोलते हुए नहीं सुना है। आई हैव ओनली हर्ड माई फादर से दिस टू मी। He's like, I always had a father's heart. I wanted to get married when I decided to get married or whatever he was just saying. And he's like, I always had a father's heart. I wanted to be a father. And I'm like, I don't know what that, matlab, I've never heard this coming from a guy. I've seen a lot of women say I want to be a mother and you know, Yes. whatever. But being raised by him, हमने देखा था वो कितने, मतलब he was always a papa first. And imagine आप इतने busy भी रहते हो और आपकी high stakes job है आपकी in a way, पर आप पापा होने के सारे ड्यूटी besides taking care of your health, आप सारी ड्यूटियाँ करते थे, you know. तो yeah, to explain would be कि in fact वो सिर्फ हमारे साथ ऐसे नहीं थे, हमारे cousins भी थे. मतलब मेरी cousins थी who lost their father when they were very little. One तो didn't even see. When Papa passed, and till today, she's like, he was the closest thing I had to a father. And he was like that with all our cousins. और उनको बच्चों से बहुत प्यार था. I think यही regret है कि ग्रैंड पेरेंट्स बन नहीं पाए दोनों उस तरह से. बन नहीं पाए मतलब बने पर ग्रैंड पेरेंट्स होना देख नहीं पाए. बट हमेशा ही होता था, लाइक उठते थे, बच्चों कहाँ हो, नीचे आओ. He just wanted us to be around all the time. Like जैसे लोग कहते हैं ना मेरे डैडी इश्यूज हैं या पापा ने मुझे प्यार नहीं दिया. I'm like यार सॉरी बट आई कांट रिलेट टू दैट. बट यही होता था कि उठाते थे. इनफैक्ट इज वेरी फनी. इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड थी, उसने एक मैसेज पढ़ा, SMS आया था बहुत साल पहले, तो उसने लिखा था आज फादर्स डे है सालों. and he messaged my sister and I that. तो he didn't treat us like anything. वीडियो में देख रहा था फादर्स डे वाला मलिका का और विनोद जी का, जिसमें हाँ, और वो कितने स्वीटली आते थे. इमेजिन कभी वो हमेशा, that's what I mean, he was a father first. He was never like listen मेरी ना आपका तो पता नहीं मेरी समाज में इज्जत है, मैं कुछ हूँ. पापा बन के आना जिस भी तरह से, और एंड एट द सेम टाइम कभी कुछ स्पून फीड नहीं करना, यू नो कि खुद कर सकते हो तुम बट मैं हूँ.
वैसा वाला। तो हर तरह से कभी भी बुला लेंगे, कहीं भी ले जाएंगे घुमाने, एंड हमेशा ये होता था पापा कहीं ले जाओ, पापा कुछ करा दो। या बचपन में भी आई रिमेंबर मैं घर पे होती थी, मेरी जब मैं स्कूल शायद मेरा शुरू नहीं हुआ था या क्या था, मेरी बहन स्कूल में होती थी, मम्मा ऑफिस में क्लिनिक में होती थी, और पापा के वर्क टाइमिंग्स होते थे रैंडम। ही वुड जस्ट टेक मी विथ हिम टू द स्टूडियो एंड आई यूज्ड टू वॉच हिम डू थिंग्स एंड ही वाज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड। आई थिंक ये एक बहुत अच्छी बात थी कि ये अंडरस्टैंडिंग थी कि लाइफ में अगर कुछ भी गलत हो, चाहे वो गलती तुम्हारी हो या कुछ भी, सबसे पहले आप अपने मम्मी पापा से ही कह सकते हैं। एंड दे वर सो अलाइंड एज पेरेंट्स, दे लव्ड बीइंग पेरेंट्स, यू नो। और ये बहुत मतलब कभी ऐसा नहीं था कि हम बर्डन थे या हम ऐसे थे। ऑफकोर्स हम बहुत अनोइंग थे, बट वो भी अनोइंग थे, लेकिन एज पेरेंट्स वो बहुत ज़्यादा अलाइंड थे दोनों, मम्मी पापा। एंड उस फैमिली की सबसे खूबसूरत पर्सनालिटी है वो मम्मी। मम्मी तो सेंटर है, मम्मी इज एवरीथिंग। लाइक the light went off when she went off, you know, and that happens in every house, by the way. If the woman of the house, yes, woman of the house, it's like the lights go off. महिला थी, बहुत खूबसूरत। ऐसा मैंने बहुत ही कम लोग ऐसे देखे हैं जिनके दिल में लिटरली किसी इंसान के लिए कुछ बुरा नहीं था, कभी भी, नेवर। शी यूज्ड टू प्रे मॉर्निंग इवनिंग, और वो अपने प्रेयर्स में रैंडम लोगों को रखती थी, क्योंकि वो डॉक्टर थी, तो ऐसे कई लोग उनको वो मिलती भी थी जिनको रखती थी। बट जनरली ऑल्सो कोई आया किसी, एंड वो, और दोनों पापा मामा में एक हैबिट थी कि दे वर वेरी वेरी, दे लाइक्ड मीटिंग नॉर्मल एवरीडे पीपल एंड दे वर इन्वेस्टेड इन जो रोज़ की ज़िंदगी होती है ना वो। उनको ये नहीं था कि हम IIC जाके इससे बात करेंगे, प्रेस क्लब जाके उससे बात करेंगे, हम इस पार्टी में जाएंगे, नॉट एट ऑल। रोज़ उनका जो, चाहे मम्मा अगर फ्रूट खरीद रही हैं उससे बातचीत होना, या जो भी जो उनके कॉलीग्स हैं, दे वर वेरी सिंपल पीपल। आई एम नॉट सो सिंपल, दे वर वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल पीपल। एंड मम्मा तो ऐसी थी कि जो दोनों को जानते हैं दे नो कि पापा थे क्योंकि मम्मा थी। मम्मा थी, सही बात है, हर तरीके से। लाइक मम्मा, लेकिन ये तमिल पंजाबी कॉम्बिनेशन कुछ परेशान करता था। तो आपने उन्हें पंजाबी बोल दिया, वो आपको करेक्ट कर देते, वो है नहीं पंजाबी, ही इज फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को बोलेंगे, फिर बुल्ले शाह को याद करेंगे, हाँ, फिर सराइकी में कुछ बोलेंगे। तो ये तो क्या ही कॉम्बिनेशन था। और ये बहुत ही, द वे इट हैपेंड वाज इनसेन कि मिले और 15 दिन बाद शादी हो गई। बट नाउ आई अंडरस्टैंड, लाइक मैं भी अपनी मम्मा को अगर मिलती, मम्मा जैसी किसी को देखती तो 15 दिन तो ज़्यादा लगते मुझे। हाँ, करेक्ट। एंड हम लाइक दूसरी साइड से, चलो शी न्यू कि ही इज़ अ पब्लिक फिगर, तो ऐसे कोई एवी इंसान नहीं है, बट इट्स स्टिल इनसेन, क्योंकि पापा के लिए इनसेन नहीं है। पापा जैसे थे, आई कैन बिलीव कि उन्होंने किसी को देखा और 15 दिन बाद शादी कर ली। पर मम्मा वो इतनी सिंपल थी, वो इतनी अच्छी स्टूडियस साउथ इंडियन फैमिली, ओबीडियंट, youngest daughter, whatever. She went and ran away with this guy. Who is this guy? What is TV? What is happening? Nothing much. So my sister and I decided, like, our mother was very rebellious. If you think about it, she was very like Adarsh in many ways, but सब बड़ी मतलब daring, gutsy, rebellious तो थी वो, and very full of joy. कौन सा गीत पसंद आ गया? सिंगर थी ना? मम्मा ने जाके गाना गाया, in fact she didn't even know कि वो गाना गा सकते हैं। उनकी एक पोस्ट उन्होंने बनाई थी कि समथिंग दिस वाज आफ्टर वी गॉट मैरिड, वी वेंट टू दिस पर्सन्स हाउस एंड इमेजिन माई डिलाइट व्हेन आई डिस्कवर्ड विनोद कुड सिंग, लाइक यू डिडंट नो। एंड या सो, एंड नाउ हम जब सोचते हैं, हम लाइक did the universe bring them together for us to come into existence, और हम इतने loser type existence जी रहे। That's what my sister and I tell each other, like they would really hate it अगर हम रोते ही रहे उनके लिए, if that becomes our whole identity. वो तो कभी जिंदगी में रोया नहीं। And but I'm like कि यार it's very difficult when you've had such parents, उनके बाद लाइफ को उसी तरह से जी लेना लोगों को समझ नहीं आता कि दुआ साहब के लिए ये तो कहा जा सकता है कि उन्होंने लाइफ जी है, भले ही बहुत कम जी, लेकिन जो जी वो खुलकर कम भी नहीं जी, ठीक है, खुलकर जी। आई डोंट थिंक ही वाज ऑलवेज वेरी स्कैर्ड ऑफ ग्रोइंग ओल्ड। ये वो बात करते थे, उन्हें बुढ़ापे से बहुत डर लगता था।
और उन्हें मम्मा के बिना रहने से बहुत ज़्यादा डर लगता था और मम्मा को उनके बिना रहने से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो जब हमने इतना टाइम ही नहीं मिला दोनों में, होना ही ऐसे था, मतलब हमारी समझ में नहीं आया था। मुझे समझ नहीं आई बात। समझ तो नहीं आएगी, पर अगर आप मतलब मुझे तो इनफैक्ट कोविड के भी उससे समझ नहीं आई थी। फिर किसी ने बोला कि सम पीपल हैड एन ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, उनका साइटोकाइन स्टॉर्म इतना ज़्यादा था कि योर मदर ट्राई टू फाइट सो हार्ड दैट हर बॉडी अटैक्ड हर, and then with dad it was many different issues and more than anything else the will to live was over, क्योंकि मम्मा के बिना तो हो ही नहीं सकता था। but then we tried to reason it। जब ऐसा होता है ना कि जब आप when you are grieving या कोई लॉस होता है तो आप अलग अलग चीज़ों में आंसर ढूंढते हो, सिर्फ आप डॉक्टर से बात नहीं करते। हमने तो हर किसी से मतलब स्पिरिट मीडियम से लेकर ये वो, and then you just realize that you know you have to detach yourself from the situation। आप एक बच्चे की तरह आप रोएंगे हमेशा उनके लिए, लेकिन अगर आप उनकी लाइफ देखो तो मम्मा का सब, मम्मा होल यूनिवर्स वाज माय फादर, obsessed with Vinu, तो she could not watch him go, that was not an option, and that would not be fair to her। she never, then the biggest dukh in life is to outlive your children, right? She didn't have to see that also। yes. She saw us both do well in life, grow up। she didn't have to watch herself get old, she didn't। her suffering was also 1 month। I'm like, you did right by my mother, she didn't have to watch him go, she didn't have to watch him ill, she didn't have to watch herself be a vegetable, she didn't have to watch us in pain either। जिस तरह जितनी प्योर मम्मा थी उनके साथ वैसा ही उनके साथ ठीक है। पापा का वो उनके आखिरी 5 महीने बहुत 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 बुरे थे, बट उनकी लाइफ अगर आप देखो क्या एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ है। वेरी फ्यू पीपल हैव अ लाइफ लाइक दिस। ही चेंज्ड हिज एंटायर फैमिलीज डेस्टिनी, यू नो आवर डेस्टिनी ही चेंज्ड, एंड वी कंटिन्यू टू लाइक उनकी जितनी गुडविल है, स्पेशली दिल्ली में मैं कहीं भी जाती हूँ, लाइक उनकी गुडविल इतनी है मम्मी पापा की, और दोनों की बहुत गुडविल है। बहुत, मम्मी की तो इनफैक्ट ज़्यादा ही है। जितने लोग सब मम्मी को जानते थे, सब या तो उनके पेशेंट थे या दोस्त थे या कुछ थे, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, लाइक द काइंड ऑफ लाइफ दे लिव्ड। एंड आई उनके कुछ आखिरी दिनों में पापा के मैं बहुत लड़ती थी कि आप ये, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था नेसो यू नो फीडिंग से और ये सब, एंड तब मुझे समझ नहीं आया था। मैंने कहा कि पापा व्हाई आर यू ट्राइंग टू लीव मी आफ्टर शी इज़ ऑल्सो लेफ्ट। But once everything happened, I was like, you know, here's a man who lived his life on his own terms and who completely, consistently allowed his children to do the same. He never interfered in my life. वो जब सबसे बड़ी बात है। तो I'm like, then I don't get to decide how he goes or whatever. Like his dignity comes first. अगर उन्होंने decide कर लिया कि मैंने जाना है तो मैंने जाना है। वो शायद मुझे लगता है कि उनके बिना उनका रहना मुश्किल काम था, चना के बिना रहना। He became a shadow of himself without her। अच्छा एक चीज़ बताओ, टाइम तो हो रहा है लेकिन दुआ फैमिली की बात हो और बुक्स और फूड की बात ना हो। हाँ। मम्मा का क्या फूड पसंद, पापा की बुक्स, हमारे दोनों आदत है कि नहीं है? खाने की है, पढ़ने की थोड़ी कम है। वो सोशल मीडिया ने पापा तो कितना पढ़ने वाले लोगों में। हाँ, पर वो उनकी जनरेशन में ये राहु फोन नहीं था ना, तो मेरी जनरेशन में राहु फोन है बहुत ज़्यादा। लेकिन बहुत म्यूज़िक, सबसे ज़्यादा तो दोनों के लिए म्यूज़िक था। फूड वॉज ए ह्यूज पार्ट, लाइक इतने हम स्पॉइल्ड थे, हमें पता भी नहीं था हम कितने स्पॉइल्ड थे। सच्ची मैं कह रही हूँ कि बस बैठे हुए हैं और सडनली कुछ बन के आ गया क्योंकि किसी का मन था तो मैंने ये ट्राई कर लिया। मम्मा की कुकबुक लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी। शी लव्ड टू कुक एंड लव टू कुक फॉर अस, कि पापा यूजुअली इंडियन पसंद करते थे तो उनके लिए मम्मा मटन के साथ एक्सपेरिमेंट्स ये वो, बट हमारे लिए शी लव टू ट्राई थिंग्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड बेकिंग, इतना बेकिंग, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स जो हैं उनको याद है कि यू नो योर मॉम यूज्ड टू गिव अस ऑल ऑफ दिस एंड चॉकलेट फज एंड दिस दैट, लाइक वेरी, मतलब हाउ टू एक्सप्लेन दैट, आई फाइंड इट सो डिफिकल्ट टू, like I'm living a good life and I'm making sure I'm living well, but people will not understand the life that I have lived given जिन 2 लोगों ने मुझे बड़ा किया
उस लेवल का और दैट्स व्हाई रोमांटिक रिलेशनशिप आल्सो आई एम लाइक गेट आउट. मुझे जिस बेंचमार्क ऑफ लव की आदत है वो हो ही नहीं सकता. तुम तो जो ये सिक्के फेंक रहे हो प्लीज लेके जाओ अपने साथ. सो ये भी हो गया है कि नथिंग इज गुड इनफ. सो आई गेस दैट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव. तो म्यूजिक से कुछ सीखा? हाँ, हम बचपन से सीखते थे. मलिका गाती है? गाना मैं नहीं गाती पब्लिक में. मैं मतलब आप बोलना भी मत, मैं गाती ही नहीं पब्लिक में. सुनना पसंद? हाँ, सुनना पसंद. और हम स्कूल में बहुत गाते थे. एंड आई थिंक 4 साल की उम्र से मम्मी पापा ने गुरुजीज लगा दिए थे हमारे. तो तब तो हम बहुत क्रिप करते, क्या यार ये इनको प्रॉब्लम. एंड दे यूज्ड टू बी लाइक हमारा तो नसीब ऐसा है, हमें अपने बच्चों के दरवाजे पे कान लगा के सुनना पड़ता है क्योंकि ये गाते नहीं हैं और व्हाटएवर. आई एम लाइक आप दोनों इतना गाते हो, गा लो ना, प्लीज डोंट फोर्स अस. बट इफ यू आस्किंग, हम सब सुर में हैं. तो दोनों मम्मी पापा सुर में हैं, तो वो तो खैर बहुत हाँ आ ही गए हम भी सुर में. तो सुरीला रहना चाहिए. हाँ, तो लोगों को भी तो पता चले. बुल्ले शाह अब सुनती हूँ. सुनते हैं. हाँ, पापा क्योंकि पापा को बहुत पसंद. हाँ, बचपन में तो उनको गाते सुनते थे और होता था. अब वो समझ जिस तरह में से आता गाते थे और जो और उनकी वीडियोस भी मतलब मुझे हैरानी है कि आप कह रहे हो कि मम्मी को नहीं पता था कि नहीं वो 15 दिन में वो आज कितना 15 दिन में नहीं जानते हम. इंसान के बारे में. लेकिन जिसके साथ भागना हो उसके बारे में भी नहीं. लिसन, 15 दिन मैं तो दोस्त ना बनाऊं 15 दिन में. यार ये क्या हो रहा है. और इतनी रिबेलियस. तो हाँ, but I think she discovered shortly after marriage that he could sing, and she was so thrilled because उनके लिए भी सबसे बड़ा लव था म्यूजिक और पापा के लिए भी. तो और वो बहुत ही डाइवर्स म्यूजिक सुनते थे. डाइवर्स म्यूजिक बहुत ज़्यादा, मतलब नॉट जस्ट ये नहीं कि नॉर्थ का या सब कॉन्टिनेंट, सब कुछ बहुत सब कुछ बहुत सुनते थे. एंड जब बचपन में तो पढ़ने में भी सब कुछ डाइवर्स, सब पूरी उनकी थॉट प्रोसेस थी, इसलिए ओपन हो जाता थे. हाँ. यदि ये पूछे कि मलिका में पापा मम्मी का क्या है, कैसे पहचानेंगे मतलब मलिका को? वाव, बहुत कुछ है यार, कैसे समझाएं. मतलब शक्ल के अलावा तो पहली बात तो एक जो दिमाग में जो आज़ादी है ना वो तो है उस पे. वो तो है ही, ठीक है. कोई मतलब, और वो तो एज के साथ बढ़ती जा रही है कि तुम नहीं बताओगे मुझे, क्या कोई काबू नहीं कर सकता. दैट्स नॉट अलाउड. एंड वो पापा में बहुत ज़्यादा थी, तो वो तो है. मम्मा की मम्मा वॉज द बेस्ट होस्ट, मोस्ट नर्चरिंग, मोस्ट लविंग. आई थिंक आई एम लाइक दैट व्हेन आई एम नॉट मास्किंग इन पब्लिक. आई थिंक मम्मा की तरह. और एक जो चीज़ जो दोनों में थी वो एक बेसिक सिंप्लिसिटी है. हम लोग चालू नहीं है. आई रियली विश में चालू होती थोड़ी, सच्ची, क्योंकि मैंने देखा है नुकसान उठाना पड़ रहा है. हाँ, नुकसान. अरे वो जिंदगी उन्होंने जी, तुम चालू होकर भी नहीं जी सकते. हाँ, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि एक बहुत ही, ये हमारी पूरी फैमिली में बाय द वे कोई भी चालू नहीं है. यू नो, किसी को ये नहीं है कि चलो पैसे बना दें ये करके या इसको ये बोल के, यू नो, वो नहीं है. सिंपल, वेरी सिंपल, टू सिंपल समटाइम्स, यू नो, कि जो समटाइम्स सिंपल टू अ फॉल्ट. या so that I think I get from both of them also. And the love for beauty, I discovered कुछ साल पहले कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है स्पेसेस को सुंदर बनाने से, इंटीरियर रिलेटेड कुछ भी करने से. ओवर द इयर्स आई रियलाइज वो मुझे एक्चुअली मेरे पापा से मिलता है. उनका टेस्ट इतना अच्छा था. जो आप हमारे घर भी अगर आओ, स्मॉल देखा है मैंने, वो घर देखा है खूबसूरत. हाँ, तो उसमें वो सब पापा की वजह से था. कपड़े वाइज मेरा मन ही था कि वहाँ रहे, एक बार फिर से याद करें. हाँ, इस घर को आप आइए, चाय पीने, शूटिंग हटाते हैं, बहुत प्यारा घर है वो. आप चाय उसकी वाइब्स जो है ना, और कोई भी आता है ना, दे लाइक there's a very good energy in this room. Vibes, energy. Yeah. So I think I get that love for beauty from my parents. चाहे वो कपड़ों में सुंदरता हो या वो घर में सुंदरता हो, चाहे वो तो थॉट प्रोसेस में ब्यूटी होनी चाहिए. तो वो सब aesthetics. I'm talking purely about aesthetics right now. So that is there. Then everything, I would like to believe that तो हर तरह से उन्हीं की तरह eventually. Different from Bakul? You? Yeah. Very different. We are very different, Bakul and I. We are very different, but our core is the same because our core is Mama, Papa. Yes. But our outer expression in the world is very different.
लाइक वो संभली हुई है इन कंपैरिजन टू मी. आई एम लाइक अ बिट ऑफ अ लूज कैनन, यू नो. मैं तो किसी से भी मेरी लड़ाई हो जाती है, किसी को मैं कुछ भी बोल देती हूँ, मेरा हमेशा ऐसे रहता है. बकुल इज, आई थिंक, हर एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी, कंपैशन, एम्पैथी. एक तो बिकॉज ऑफ हर प्रोफेशन, शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बट इवन इन जनरल, लाइक शी इज अ हीलर prototype. I don't know what, entertainer. You are also a healer. Correct, in a way. Yes, you're right. But hers is very direct. वो है, और even lifestyle wise वो मम्मा के तरह ज़्यादा है. मम्मा थोड़ी फिजिकली प्रूडेंट थी, समझदार थी. पापा यू नो कमाऊंगा 2 खर्चूंगा 1.9. तो आई एम लाइक दैट. सो दैट्स ऑल्सो देयर, बट आवर कोर इज द सेम. Our core is mama papa, like no one knows like that. तो गॉड्स ग्रेस है, इसको समझिए कि इतना मिल जाए बहुत ज्यादा. I'm like तुमको जितना बड़ा ग्रीफ है ना, इसका मतलब है तुम्हारा ग्रैटिट्यूड उतना बड़ा है. क्योंकि अगर कुछ था ही नहीं तो किस बात का तुम्हें दुख है, right? So you have to be very happy that you grieve something because it's so precious. Yeah, 100%. अच्छा, आखिरी सवाल, क्योंकि ये इंटरनेट की सुपरस्टार है मल्लिका. यदि इंटरनेट को निकाल दे तो मल्लिका की कोई सबसे क्लोज फ्रेंड हो, वो कैसे मल्लिका को डिफाइन करेगी? wow. मतलब जिसने नहीं देखा, विजय त्रिवेदी ने नहीं देखा कि इंटरनेट पे मल्लिका को, वो कैसे बताएगी मल्लिका को? वो यही बताएगी जो आपको अभी दिख रहा है ना, कि किसी की नकल उतारती रहती है, या खाने का शौक रखती है, या शॉपिंग बहुत ज़्यादा करती है, हद से ज़्यादा, फ़नी है, हंसाती है. इनफैक्ट जब ये इंटरनेट का जो भी शुरू हुआ, माई स्कूल फ्रेंड्स तो दे वर लाइक दिस इज़ यू ओनली, लाइक इट्स लाइक दैट ओनली. सो हाँ, वो ऐसा है. एंड देन दे विल टॉक अबाउट माई पेरेंट्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन द ईयर मम डैड पास्ड, I got much closer to my school friends, because उन्होंने, nobody knew me the way they did, and nobody saw my parents over the years the way they did. So इस तरह से बोलेंगे, वो प्लेस करती है, वो हंसाती है, वो शॉपिंग करती है, बकवास करती है, खाना खाती है, ये है वो, सेम ही बोलेंगे लार्जली. हाँ, सही बोलेंगे. बहुत थैंक यू वेरी मच. बहुत मज़ा आया, और आपके बहाने से विनोद जी को, चन्ना जी को याद किया, तो वो भी हमें तो आनंद मिलता है उससे भी. आपको लगता होगा ये अभी तक वहीं चल रहे हैं? नॉट एट ऑल. मैं मतलब आप मुझे ये कैसे कह, मैं तो दिन भर यार, मेरा तो यही है. नॉस्टैल्जिया इज द साउंड ट्रैक ऑफ माई लाइफ, एंड how can it not be? Like I know probably Papa would say कि नहीं, हमेशा future में there's always something to look forward to. But I'm like, if you had you as a dad and her as a mom, you would think that maybe the best is behind me. But that said, you have to have the spirit to चलो, बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया. और खुश रहो, आज़ाद रहो, आनंद से रहो, ऐसे ही रहो. आज़ाद, yes. जब भी मल्लिका को देखे तो लगे कि हाँ, ये जो मॉडल है, हाँ जी, अभी भी जिंदा है वैसे कि वैसे. जी. थैंक यू, टेक केयर. थैंक यू सो मच.